सो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की ट्रेनिंग को। आज की ट्रेनिंग किस टॉपिक के ऊपर है मैं आप लोगों को क्लियरली बता देता हूँ। आज की टॉपिक है फेसबुक एड्स कन्वर्जन क्लास। यानी कि जितने भी लीड्स हम फेसबुक एड्स के थ्रू जनरेट करते हैं उसको हम सेल्स तक कैसे ले जाएंगे। कोई भी लीड्स या आपके पास फेसबुक से आ रही हो या इंस्टाग्राम से आ रही है, कहीं से भी आपकी अगर कोई भी लीड्स आ रही है तो हमें कस्टमर जर्नी कैसा रखना है, कब लीड्स को कब लीड ज्वाइन होती है। अभी मैं आप लोगों को सबसे पहले माइंडसेट के साथ स्टार्ट करता हूँ। थोड़ी मीटिंग लंबी होगी लेकिन आज सब कुछ क्लियरली मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या चीज़ें करनी है वो आप लोग अच्छे से समझो। देखो, कभी भी कोई लीड्स आती है आपके पास तो लीड्स की साइकोलॉजी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि लीड्स क्या सोचते हो और आप क्या सोचते हो। जब तक आप इस चीज़ को समझ नहीं पाओगे तब तक आप कभी भी लीड्स को कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि लीड्स अभी सोच क्या रही है, वो हमारे व्हाट्सएप तक तो आ गई है, वो हमसे क्या उम्मीद रख रही है। अगर हम उसके उम्मीद के अकॉर्डिंग वो जो सोच रही हो अगर उसके अकॉर्डिंग हम उसको आंसर नहीं करेंगे तो वो कभी भी आपसे अट्रैक्ट नहीं होगी, वो हमेशा आपसे दूर भागने की कोशिश करेगी। अगर आप ज़बरदस्ती सेल्स को पिच करोगे तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं कि आज हमारे पास एक लीड्स आई या कोई भी एक लीड आई। आज हम फेसबुक ऐड जब भी हम चलाते हैं तो मिनिमम हमारे पास 50 से 100 मैसेजेस पर डे आती है। तो उसके अकॉर्डिंग भी बताऊंगा, आपके पास कम लीड्स आती है उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लीड्स की साइकोलॉजी क्या होती है। देखो, जब भी कोई बंदा आता है ना तो उसको कुछ भी समझ नहीं आता है कि वो आपसे क्या चीज़, वो इसको बस इतना पता होता है कि सामने वाला पर्सन मुझे पैसे कमाना सिखाएगा। और उसको यही लग रहा होता है कि भाई ये कुछ मुझे गेम के बारे में बताने वाला है या तो किसी को जोड़ने वाला काम बताने वाला है। लोग यही सोचकर आपके पास आते हैं। उनको ये नहीं होता है, वो उनको ये चीज़ समझ नहीं आती है कि भाई ये बंदा कोई एफिलिएट मार्केटिंग का या फिर कोई जेन्युइन चीज़ें करता है। वो हमेशा आपसे क्या करेगा, डाउटफुल रहेगा। वो कभी भी क्लियर विजन के साथ आपको नहीं आएगा। अब देखो, जब भी कोई सामने वाले लीड्स आपके पास आ रहा है तो आपको उसको कैसे रिएक्ट करना है, कैसे क्या सारी चीज़ें करनी है। 1 मिनट का मैं पहुंच जाता हूँ आपसे, 1 मिनट वेट कीजिए। तो मैंने गलत जगह से स्टार्ट कर दिया था, अभी मैं अच्छे से आप लोगों को बताता हूँ। देखो, हमारे इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप लोग जितने भी सारे लोग कर रहे हो, हम इस बिजनेस को क्या बोलते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जब आप अपनी प्रोफाइल को अच्छी बना लोगे, जब आपकी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छी कर लोगे, आपकी कस्टमर जर्नी को अच्छी कर लोगे, सब कुछ अच्छी हो गई आपकी, लेकिन सिर्फ आप एक चीज़ पर लैक करोगे तो कभी भी आपकी अर्निंग नहीं हो सकती, वो है लीड जनरेशन। तो सबसे पहले हमें तो इस चीज़ को सॉल्व करना है कि हम लीड को कैसे जनरेट करें। जब तक आपकी लीड जनरेशन सही नहीं होगी आपका कोई भी टेक्निक, कोई भी स्किल्स बेकार जाएगा। सबसे पहले हमें किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, वो है लीड जनरेशन के ऊपर, कि हम लीड जनरेट कर पा रहे हैं या नहीं। बाद में सारी चीज़ें आती है, आप बाद में सारी पहले चीज़ें करने की कोशिश करोगे और लीड को बाद में जनरेट करोगे तो आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले कोई भी चीज़ सीखनी है हमें। जितने भी एफिलिएट्स यहाँ पे अभी हैं इस मीटिंग के अंदर, 83 एफिलिएट्स इस मीटिंग को कर रहे हैं। तो सबसे सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, आप लोग पेन एंड कॉपी जितने भी लोग पकड़ के बैठे हो सब कुछ लिखो। कि फर्स्ट स्टेप है कि हमें लीड को जनरेट करना है। सर अब लीड को कितनी जनरेट करनी है, हम सर कितने लोगों को व्हाट्सएप तक ला सकते हैं और उसका क्या तरीका है सर, आपने हमें बताया नहीं। अभी सब कुछ मैं सॉल्यूशन आप लोग को दूंगा कि आपको लीड को जनरेट कैसे करना है। बस मीटिंग के एंड तक आप लोग बने रहो। मैं आज आप लोगों को एक लीड जनरेशन का सॉल्यूशन भी बताऊंगा जो कि जेन्युइनली यहाँ पे काम करने आए, जो सिर्फ पैसा सोच कर आए। सबसे पहले तो उन लोगों के लिए मीटिंग है ही नहीं। आप लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो जो लोग ये सोच रहे हो कि सर हमने एक लॉटरी का टिकट खरीदा है और कल से आज मैंने 1,000 रुपये लगाया है, 2,000 रुपये की अर्निंग पैकेज खरीदा है, 4,300 रुपीज़ की पैकेज कर दी है और मेरी आज से या कल से सर डेली अर्निंग होना स्टार्ट हो जानी चाहिए। अगर आप लोग ये सोच कर इस मीटिंग के अंदर आए हो तो भाई आप लोग अभी के अभी लेफ्ट हो जाओ। आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपना 1.5 घंटा बर्बाद करने आए हो। मीटिंग में सिर्फ वही लोग आएंगे जो लोग जेनुइनली सीखना चाहते हैं, अब सारी प्रोसेस को फॉलो करना चाहते हैं और सब कुछ सीख सीख कर करना चाहते हैं। जो लोग शॉर्टकट के लिए आएंगे, सर कुछ ऐसा ऐसा चीज़ बता देंगे जिसको बोलते के साथ मेरे साथ कोई भी ज्वाइन हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें अभी मीटिंग में नहीं होने वाली है। मैं मीटिंग के पहले ही बता दे रहा हूँ ताकि इस मीटिंग में सिर्फ सीरियस लोग ही रहें। एक दो और चीज़ें मैं कंफर्म कर देता हूँ आप लोगों को। देखो, सबसे पहले हम माइंडसेट को ट्रेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हड़बड़ी में हो इस बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद कि सर मेरी कल से ही अर्निंग हो जानी चाहिए, तो आप कभी भी अर्निंग को जनरेट नहीं कर पाओगे। अर्निंग को जनरेट करना है तो सबसे पहले
आपको अपनी माइंडसेट को ट्रेन करना है। और उसको कैसे ट्रेन करना है कि आप अभी लर्नर हो। सबसे पहले आप खुद सोचो, मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, यह मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। और सबसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आप बताओ, मैं अभी 6 चीज़ों का नाम लूँगा। प्रोफाइल बिल्डिंग, अगर आपने प्रोफाइल बिल्डिंग अच्छे से सीख ली, अगर आपकी प्रोफाइल बिल्कुल अच्छी बन गई, आपने लोगों से लगभग 10 15 20 लोगों से बात कर करके आपने पूरा अच्छा तरीका सीख लिया कि आप लोगों से बात कैसे करोगे तब लोग ज्वाइन होते हैं, किस तरह के बात करने से लोग ज्वाइन नहीं होते हैं, वो भी आपने सीख लिया। आपने प्रोफाइल भी अच्छी बना ली। आपने लीड जनरेशन कर भी सीख लिया कि लीड को कैसे जनरेट किया जाता है, वो भी आपने सारे अच्छे से सीख लिया कि लीड को एक्चुअल में जनरेट कैसे किया जाता है। अब आपने सीख लिया है कि पर डे आपके पास 100 लीड्स आ रही है या 50 50 लीड्स हर डे आ रही है। आपने ये भी सीख लिया कि ऑफर कैसे देना है, अर्जेंसी कैसे देना है आपके। तो आप खुद बताओ कि आपकी सेल्स होगी या नहीं जब आप सारी चीज़ सीख जाओगे, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। प्रोफाइल अच्छी बन गई, आप लोगों से बात करना सीख गए हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो गई, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो गई, आप बात करने का पूरा अच्छे से तरीका सीख चुके हो। अब आपकी सेल होगी या नहीं होगी? यस और नो? अभी आपकी सेल क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि आपको ना लोगों को ढूंढना आ रहा है, लीड को जनरेट करना भी नहीं आ रहा है, लोगों से बात करना भी नहीं आ रहा है, और आपकी प्रोफाइल भी अच्छी नहीं बनी हुई है। तो सबसे फर्स्ट हमें क्या करना है, सारी मेन चीज़ें जो हैं उसको पहले क्लियर करना है। हमारी प्रोफाइल को अच्छी बनानी है, हमें लीड जनरेशन को एकदम बेस्ट कर देना है। ऐसा बेस्ट कर देना है कि कम से कम मिनिमम 50 लोग हर दिन आपके व्हाट्सएप तक आएँ। अगर हर दिन व्हाट्सएप पर 50 लोग आएंगे, इसका मतलब कितना होता है? आप लोग हर दिन 50 अगर लीड्स को जनरेट कर रहे हो, यानी कि 1,500 लोग आपके व्हाट्सएप तक आएंगे। आप एक बार इमेजिन करके देखो, 1,500 लोग एक महीने के अंदर कितने होते हैं? एक ग्राउंड में अगर आप 1,500 लोगों को रख दोगे तो वो कितने सारे लोग होंगे? आप सोचो, आप जो भी ग्राउंड में जाते होगे क्रिकेट खेलने या कुछ भी, तो अगर उसमें 1,500 लोग आ जाए तो कितनी भीड़ हो जाएगी? सोचो, आप उतने लोगों को अपने व्हाट्सएप तक लेकर आ गए, उनकी नंबर आपने सेव करा लिया। अब उन 1,500 लोगों को आप रेगुलर दिखाओगे कि आज भाई मैंने इतना कमा लिया, आज भाई मैंने इतना कमा लिया, मेरे स्टूडेंट ने इतना कमा लिया। सारी चीज़ें मीटिंग में बताई जाने वाली है। बस आप लोग मीटिंग को पेशेंस के साथ देखो। अब 1,500 लोग आपकी स्टोरी स्टेटस को रेगुलर देख रहे हैं। जब आपके व्हाट्सएप तक आ चुके हैं तो हम स्टोरी नहीं, स्टेटस दिखाते हैं। जब आपकी स्टेटस से 1,500 लोग देख रहे हैं कि आज इस बंदे ने 2,000 रुपये कमा लिया, आज मेरे 6,000 रुपये कमा लिया, आज मैंने 10,000 रुपये कमा लिए, हर दिन कुछ ना कुछ अर्निंग दिखा रहे हो। अभी मैं वो भी बताऊंगा कि आप लोग को क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है, और आप लोग कैसे दिखा सकते हो ये सारी चीज़ें। अगर आप रेगुलर अपनी अर्निंग को दिखा रहे हो, आप सोचो 1,500 लोग हर दिन, अगर 50 लोग भी आ रहे हैं, 1,500 लोग आपकी स्टोरी स्टेटस को देख रहे हैं, आपको नहीं लगता कि भाई एक दिन में 5 6 सेल हो जाएगी आपकी? ये सुनो सब। अगर आप अभी आपके पास सेल क्यों नहीं आ रही? क्योंकि आप लोग ने लीड्स को जनरेट ही नहीं किया। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि लीड को जनरेट करना है और साइकोलॉजी को समझना है। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कस्टमर साइकोलॉजी क्या होती है और आपकी साइकोलॉजी क्या होती है। सबसे पहले हम आपकी साइकोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। आप एक एफिलिएट मार्केटर हो, आप लोग क्या सोचते हो? आप लोग सबसे पहले इस चीज़ को मुझे बताना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि लगभग सारे लोग इस चीज़ पे गलती कर रहे हो। जो अच्छे लीडर्स हैं वो भी मुझे ये क्वेश्चंस आके पूछते हैं, जो कि बिल्कुल ही बिगनर क्वेश्चन है। आप लोग बोलते हो सर आज मेरे पास 50 लीड्स आ गई, बट सर मेरे पास कोई ज्वाइन नहीं करा। मैं आज उन लोगों को डेडिकेट करके इस मीटिंग को कर रहा हूँ जो लोग अभी करंटली फेसबुक एड्स चला रहे हैं, और बाकी जितने भी लोगों जिनको भी चलाना है वो भी अच्छे से इस मीटिंग को करो। तो सबसे पहले क्या होता है, जितने भी एफिलिएट्स हैं वो सारे क्या कर रहे हैं, वो सीधा मुझे क्वेश्चंस करने लगते हैं, सर आज मेरे पास 100 लीड्स तो आई लेकिन मेरे से ज्वाइन कोई नहीं हुआ। आप लोग इसी रस में रहते हो, आप काम भी इसीलिए कर रहे होते हो कि भाई आपकी सेल आ जाए, जो कि गलत तरीका है। आप लोग सेल्स के पीछे भागोगे तो आपकी सेल्स कभी होगी ही नहीं। एक हार्श रियलिटी है, लेकिन आप इस चीज़ को समझ जाओ। जब तक आप बेचने जा रहे हो, ज़बरदस्ती बेचने पे पोस्ट कर रहे हो अपने आप को, कभी भी आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। आप लोग समझ जाओ। 1 मिनट मुझे चैट ऑफ करने दो। आप लोग क्या गलतियां कर रहे हो कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ बेचने जा रहे हो। आप लोग कभी भी प्रोसेस को कर ही नहीं रहे। आप लोग सीधे सोच रहे हो सर मेरे पास लीड्स आ गई, अब तो मेरे सेल्स भी आ जाने चाहिए, जो कि सीधा से आपके गलत तरीका है। आप लोगों को सबसे पहले कोई भी लीड्स आ रही है उसकी उम्मीद ही मत रखो कि वो आपसे परचेज करने वाला है। आपको उम्मीद किस चीज़ का रखना चाहिए? आपको कस्टमर से उम्मीद नहीं रखना, आपको खुद से उम्मीद रखना है कि भाई मैं सही तरीका यूज़ कर रहा हूँ या नहीं। अगर आप ही गलत तरीका यूज़ करोगे, अगर आप ही सही तरीके से काम नहीं करोगे, तो कभी भी आपकी जो लीड्स है वो कन्वर्ट होगी ही नहीं। ठीक है? अगर आपका ही तरीका गलत है, आपका प्रेजेंट करने का तरीका गलत है, आपको आपका प्रेजेंटेशन दिखाने का तरीका गलत है, आपका पेमेंट मांगने का तरीका गलत है, आपका कुछ क्वेश्चंस पूछने का तरीका गलत है, तो कभी भी आपकी एफिलिएट ज्वाइन होगी ही नहीं। तो सबसे पहले मैं आपकी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग बता देता हूँ आप सब सारे लोगों को कि आप लोग क्या सोचते हो कि सर मेरे पास आज लीड्स आई तो आज ही ज्वाइन हो जानी चाहिए।
अभी आप लोग खुद सोचना, मैं अभी आपसे लोगों से पूछ नहीं रहा हूँ, बस आप सोचना खुद। मैंने पिछले 3-4 मीटिंग में 1-2 बार पूछ लिया ये क्वेश्चन कि आपने भी जिस दिन आपको वर्क के बारे में पता चला था उसी दिन आपने ज्वाइन कर लिया था। रेयर केस होता है, बिल्कुल रेयर केस। 0.1% चांसेस होते हैं कि सेम डे बंदा आया और सेम डे आपकी ज्वाइनिंग हो गई। वो भी तब होता है जब आप पर डे 200 से ज़्यादा लीड्स को जनरेट कर रहे हो, या 100 से ज़्यादा लीड्स को जनरेट करोगे तभी जाके ये पॉसिबल है कि सेम डे कोई बंदा आया और आपके साथ ज्वाइन कर लिया। अगर आप 100 से नीचे लीड्स को जनरेट कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि सर आज ही इंसान आया और आज ही ज्वाइन हो जाए। अब जितने भी लोग फेसबुक ऐड चला रहे थे वो क्या बोल रहे थे मुझे कि सर आज मेरी 50 लीड आई सर, लेकिन किसी ने मेरे साथ परचेज नहीं किया सर, मेरे साथ किसी ने बाई नहीं किया। भाई सर लीड तो आ रही है लेकिन कोई खरीद ही नहीं रहा है। सर कोई, मैं परचेज बेचने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन सर कोई मुझसे ले ही नहीं रहा है। सर मेरा एड्स का पैसा बर्बाद हो जा रहा है। तो सबसे पहले तो ये साइकोलॉजी हटा दो, क्योंकि ये बच्चों की साइकोलॉजी है। आप लोग एक एफिलिएट मार्केटर हो, ये कहीं पे आप मार्केट में जाके कोई 5 रुपए के साबुन की टिक्की नहीं बेच रहे हो। आप लोगों को एफिलिएट मार्केटिंग करना है तो पेशेंस के साथ काम करना है। यानी कि अगर आज कोई लीड्स आ रही है तो अपनी साइकोलॉजी पहले तैयार कर लो कि ये आज ज्वाइन नहीं होगी। आपको पहले खुद ही रेडी रखना, आप खुद ही अपने आप को अगर सारी चीज़ें डाल के रखोगे नहीं भाई मेरे से ज्वाइन ही नहीं हो रहा, ज्वाइन ही नहीं हो रहा, तो जो चीज़ आपको करना चाहिए वो भी आप नहीं करोगे। आप सोचोगे भाई मैं तो मेहनत करे जा रहा हूँ लेकिन मुझे रिजल्ट ही नहीं आ रहा। क्यों क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आपका साइकोलॉजी गलत है। आप सोच रहे हो कि आज आज सामने वाला पर्सन आया है और आज ही वो ज्वाइन हो जाएगा, जो कि बिल्कुल नहीं होने वाला है। एक लीड्स को मिनिमम 4 दिन 5 दिन लगता है आपके साथ कन्वर्ट होने में। सबसे पहले वो आपसे बात करेगा, आपको जानेगा, आपकी अर्निंग को देखेगा, आपकी स्टूडेंट को अर्निंग को देखेगा, बैंक प्रूफ देखेगा, तब जाके वो ज्वाइन करेगा। आप सोच रहे हो कि भाई एक बंदा आया मैंने प्रेजेंटेशन वीडियो भेज दिया और वो ज्वाइन हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या चीज़ें ठीक करनी है, अपनी साइकोलॉजी को ठीक करना है कि आपकी साइकोलॉजी सही होनी चाहिए। आप सोच कैसे रहे हो? ठीक है, आप सोच ही गलत रहे हो कि भाई आज ही लीड्स आई मेरे पास और आज ही ज्वाइन हो जानी चाहिए। तो ये अगर साइकोलॉजी रख के काम करना है तो फेसबुक एड्स आपके लिए नहीं है, आप छोड़ दो इसको करना। ये एफिलिएट मार्केटिंग आपके लिए नहीं है, आप छोड़ दो इसको करना। आपके पास पेशेंस नहीं है 10 दिन का। आज कोई लीड्स आ रही है तो उसको 10 दिन कम से कम टाइम दो, अपनी स्टोरेज स्टेटस को बेटर करो, अपनी प्रोसेस को सही करो, तब जाके वो कन्वर्ट होगी। एक दिन में कोई कन्वर्ट नहीं होता, रेयर केस होगा वो भी होगा, लेकिन इन फ्यूचर होगा। अभी आप बिगिनर हो, आप फर्स्ट डे में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। अब ये हो गई आपकी साइकोलॉजी। अब कस्टमर की साइकोलॉजी क्या होती है? साइकोलॉजी मतलब वो सोचते कैसे हैं। ठीक है, साइकोलॉजी बोल रहा हूँ तो कंफ्यूज मत होना आप लोग। आपकी सोच क्या है और अब कस्टमर की सोच क्या है। वो सामने वाला पर्सन आया है, वो सबसे पहले आते ही सोच रहा होता है कि भाई मुझे कहीं ये पैसा ना मांग ले। कस्टमर 50% कस्टमर क्या सोच रहे होते हैं जब वो आपके पास व्हाट्सएप में आते हैं कि अब ये बंदा मुझसे पैसा मांगने वाला है अर्निंग के नाम पे, या फिर ये मुझे बेवकूफ़ बनाने वाला है, या फिर ये कोई फेक बंदा है। 50% लोग यही सोचते हैं। आपके व्हाट्सएप में कोई भी आ रहा है ना, तो कोई ऐसा नहीं आ रहा है कि लो भाई पैसा, तुम मुझे प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाओ मैं तुम्हें 4,000 रुपये दे रहा हूँ। ये क्या पॉसिबल है? खुद अपने दिमाग में सोचो। बेवकूफ़ बनने से पहले खुद अपने दिमाग में सोचो, क्या ऐसा होगा कि भाई कोई भी इंसान पहले ही आके आपके लिए तैयार है कि लो भाई अभी मुझे तुम प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाने वाले हो, उस प्रेजेंटेशन वीडियो को देख के मुझे इतना पसंद आ जाएगा कि मैं अपने पॉकेट से 4,000 निकाल के दे दूँगा। क्या ये पॉसिबल है कभी भी? नहीं है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि जो कस्टमर होती है उसकी साइकोलॉजी क्या होती है। वो सबसे पहले आपको यही सुनना चाहता है कि भाई इस बंदे ने जैसा मुझे बोला कि भाई पैसे लगेगा इसमें, वो छोड़ के भाग जाएगा, ब्लॉक करके चला जाएगा। तो सबसे पहले उसको रोक देना है। जितना एक्साइटमेंट के साथ वो आता है ना, उसको पहले रोक देना है। सबसे पहले उसको एक इंसान के जैसे बात करो, बेचो मत दिखो। वो सामने वाला यही सोच के आया कि ये मुझे बेचने वाला है, और आप क्या कर रहे हो? वही गलती कर रहे हो। सामने वाला पहले ही सोच रहा है कि ये मुझे बेचने के लिए लेकर आया है, और अब वो जैसे आ रहा है अब वैसे ही उसको बेचना स्टार्ट कर देते हो। बेचना स्टार्ट कर देते हो का मतलब आप ज़बरदस्ती ज्वाइन कराने की कोशिश करते हो। भाई मेरा पैकेज ये है, मेरा ये है, आप ये कर लो, इस पैकेज से स्टार्ट कर लो, इससे ज्वाइन हो जाओ, इसको 2 सेल कर दोगे इतना कमीशन आ जाएगा। गलती यहीं पे हो रही है। आप लोग क्या करते हो? वो सामने वाला पहले ही सोच के आता है कि भाई ये मुझे बेचने वाला है, और अब वही गलती करते हो कि आप बेचने ही निकल जाते हो। सर अब हमें करना क्या है, अब अच्छे समझो। सबसे पहले कोई भी एफिलिएट आ रही है, अब हम 2 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। एक पार्ट कि हम फर्स्ट डे में जो चीज़ें कर रहे हैं, कोई भी लीड्स अगर पहली बार हमसे बात कर रही है तो हम उससे कैसे बात करेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है, और उसके बाद हम उसको नर्चर कैसे करेंगे, उसके दिमाग के साथ कैसे खेलेंगे, वो उसको भी ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट ऑफ द मीटिंग ये है कि आपको कस्टमर जर्नी का सबसे फर्स्ट पार्ट क्या है, कैसे कोई लीड से आपको बात करनी है। तो प्लीज़ वेट ए मिनट, मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। राहुल सर आज प्रेजेंट है या नहीं? वो भी कोई बात नहीं।
देखिए, कस्टमर कैसे आती है, कैसे उनसे बात करना है, इसके ऊपर मेरी और राहुल सर की एक ट्रेनिंग वीडियो आप लोगों को मिली थी। अगर नहीं मिली थी तो अभी मैं आप लोगों को वो वीडियो सेंड कर दूंगा। अभी मैं बताऊंगा भी थ्योरी में, लेकिन आपको प्रैक्टिकल वीडियो देखना है कि सर सच में कैसे कैसे इस लोगों से बात करना है, तो उस ट्रेनिंग में आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर कोई भी कस्टमर आ रही है आपके पास, तो एक ऑटोमेटेड मैसेज के साथ आ रही है कि हेलो सर, आई वांट टू मेक मनी ऑनलाइन। अगर वो ऐसा मैसेज कर रही है तो सबसे फर्स्ट आपको क्या चीज़ें करनी है? सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप क्या है? जितने भी लोग फेसबुक एड्स चला रहे हो या चलाने वाले हो, अभी मैं फेसबुक एड्स के बारे में भी आधे घंटे बात करने वाला हूँ, तो अभी सबसे पहले ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ लो। अब कोई भी लीड्स अगर आपके पास व्हाट्सएप तक आ रही है, सबसे पहले उसको आपसे उससे आपको क्या पूछना है? आपका नाम, उसकी एज पूछ लेनी है और वो करता क्या है, ये 3 क्वेश्चंस आपको पूछ लेना है। हो सके तो एक साथ पूछ लो, या तो अलग अलग पूछो। अलग अलग पूछोगे ज़्यादा बेटर है। आप एक साथ भी पूछ सकते हो अगर आपके पास बल्क में लीड आ रही है। आप खुद सोचो, अगर 100 मैसेजेस आ जाएंगे आपके साथ एक बार में, तो आप पॉसिबल ही नहीं है कि उससे अलग अलग बंदे से एक एक क्वेश्चंस पूछो। ठीक है, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? उसका नाम पूछ लेना है। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है? पेन को पकड़ लो और सारे लोग लिखो। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपको उसका नाम पूछना है, सिर्फ नाम। जैसे आपने उसका नाम पूछा, सेकंड आपका एक वॉइस नोट जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए? वॉइस नोट। वॉइस नोट में आप क्या बोलोगे कि है, हेलो भाई, आपने मुझे मैसेज किया, थैंक यू। आप एक सीरियस बंदे हो जो कि इस बिजनेस को जाना चाहता है, घर बैठे पैसे कमाना चाहता है। लेकिन भाई, अगर आप इस बिजनेस को जेन्युइनली जाना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको मेरा नंबर सेव करना पड़ेगा, और नंबर सेव करके मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर दो, ताकि मैं आपको सारी डिटेल्स आगे की सेंड कर पाऊँ। आपको ये बोलना है। आई रिपीट, जैसे जैसे कोई बंदा आता है, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा कि नंबर सेव कराना है। जितने भी लोग फेसबुक एड्स चला रहे हैं, अच्छे से ध्यान से सुनो कि आपको वॉइस नोट कैसे बनाना है। आप एक वॉइस नोट रेडी रखो पहले से रिकॉर्ड करके। सबको अलग अलग वॉइस नोट नहीं भेजना है। एक वॉइस नोट आप रिकॉर्ड करके रख लो एक ग्रुप में बनाकर, और उसको पिन करके रख लो। कोई भी लीड आता है उसको बार बार रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। आप एक बेस्ट रिकॉर्ड करके रख लो, और उसको टेस्ट करो पहले कि भाई ये काम भी कर रहा है या नहीं। अगर कोई ऐसा वॉइस नोट है जिसको आप भेज रहे हो और कोई नंबर सेव ही नहीं कर रहा है, तो आप एक दूसरी वॉइस नोट बना लो। लेकिन आपको वॉइस नोट क्या बनाना है कि जैसे कि मान लो मैंने नाम पूछ लिया, उसके बाद बोलना है। अब उस वॉइस नोट में नाम यूज़ नहीं करना है। अगर आप नाम यूज़ कर लोगे तो सबको एक वॉइस नोट नहीं भेज पाओगे। तो हेलो भाई, आप बिल्कुल जेनविन, सॉरी एक वेट ए मिनट, थैंक यू भाई, आपने मुझे मैसेज किया। अब मैं आपको पर्सनली बताने वाला हूँ कि आप कैसे इंस्टाग्राम का यूज़ करके दिन का 2 से 4 हज़ार रुपये कमाने वाले हो। मैं आपकी पर्सनली हेल्प करूँगा कि आप 2 से 4 हज़ार रुपये कैसे कमाओगे। आपको ये लाइन बोलनी है कि मैं आपकी हेल्प करूंगा कि आप 2 से 4 हज़ार रुपये कैसे कमाओगे। आपको वेलकम करना है पहली, कि वेलकम भाई, आपने मुझे मैसेज किया, आप भी सीरियस बंदे हो जो कि पैसा कमाना चाहता है, मैं आपकी पर्सनली हेल्प करूंगा दिन का 2 से 4 हज़ार रुपये कमाने में। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले आपको अगर इस वर्क के बारे में जानना है, तो मेरा नंबर को सेव कर लो, और नंबर को सेव करके मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर दो। आपको ये बोलना है। आपको क्या बोलना है कि आप मेरा नंबर सेव कर लो, एंड नंबर को सेव करके मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर दो, जिससे मुझे पता चल जाए कि आपने मेरा नंबर को सेव कर लिया है। आई रिपीट, अच्छे से ध्यान से समझना। ये ट्रेनिंग रिकॉर्ड भी हो रही है, तो आप लोग इसको सुन भी सकते हो। आपको बोलना है कि भाई, अगर आपको इस वर्क के बारे में जानना है, तो सबसे पहले आप मेरा नंबर को सेव कर लो, एंड नंबर को सेव करते के साथ आप मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर दो, जिससे जिससे कि मैं आपको सारी डिटेल्स भेज पाऊँ। अब ये जो वॉइस नोट होगा, अभी ग्रुप में सारे लोगों को मिल जाएगा, जो कि ऑलरेडी मेरे मेरे थ्रू बनाया हुआ है आप लोगों के लिए, कि आप लोग क्या वॉइस नोट बनाना है। तो सेम वॉइस नोट को आप लोग कभी भी नहीं भेजोगे, खुद की वॉइस में भेजना है। कोई दूसरों को यूज़ नहीं करना है कि भाई वो दूसरा बंदा आपकी आपकी नंबर सेव कराएगा। अगर आप ये गलतियां करोगे, तो कभी भी आपकी आगे ब्रांडिंग नहीं होगी, और सेल्स होती है ब्रांडिंग के थ्रू। आपको खुद का कंटेंट बनाना है। आप खुद एक वॉइस नोट रेडी करो कि हेलो भाई, हेलो, वेलकम, कि आपने मुझे मैसेज किया, आप एक सीरियस बंदे हो जो कि घर बैठे पैसा कमाना चाहते हैं। मैं आपकी पर्सनली हेल्प करूंगा कि आप कैसे 1,000 से 2,000 रुपये कमा सकते हो घर बैठे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? मेरा नंबर को सेव करना है, एंड नंबर को सेव करके मुझे स्क्रीनशॉट को सेंड करना है। जैसे ही आप मेरा नंबर को सेव करके स्क्रीनशॉट सेंड करोगे, वैसे ही मैं आपको सारी डिटेल्स भेज पाऊंगा। अगर मेरा नंबर आप सेव नहीं करते हो, तो मैं आपकी सारी डिटेल्स नहीं सेंड कर पाऊंगा। तो जैसे ये बंदा ये वॉइस नोट को सुनेगा, तो वो क्या करेगा? सबसे पहले आपकी मैसेज को खोलेगा, उस वॉइस नोट को सुनेगा, वो समझ जाएगा कि मुझे सबसे पहले इस वर्क के बारे में जानने के लिए क्या करना है, इसके नंबर को सेव करना है। तो वो जल्दी से आपके नंबर को सेव करेगा, और वो आपकी स्क्रीनशॉट सेंड कर देगा। अब इसे होगा क्यों? सर, अब हमें नंबर सेव कराने क्यों बोल रहे हो? अभी देखो, जितने भी लोग आपके पास व्हाट्सएप में फेसबुक एड्स के थ्रू आते हैं, वो कोई भी जो पर्सन होता है आपका नंबर सेव करके नहीं आता है। तो नंबर सेव करके आने के लिए, वेट ए मिनट,
अगर आप अभी जो मैं कस्टमर जर्नी बताने वाला हूँ, स्टेटस मार्केटिंग, स्टोरी मार्केटिंग, उसके लिए आपको क्या करना है, आपकी स्टेटस तभी व्हाट्सएप में दूसरे लोगों को दिखती है जब आपका नंबर सामने वाले के पर्सन के फ़ोन में सेव हो और सामने वाले का नंबर आपके फ़ोन में सेव हो। अगर दोनों साइड से नंबर सेव नहीं हुआ तो आपका स्टेटस या स्टोरी कभी भी कोई नहीं देख पाएगा। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि कोई भी पर्सन एक दिन में ज्वाइन नहीं होगा, वो टाइम लेगा। उस टाइम के बीच में आपको क्या क्या चीज़ें करनी है अभी मैं बताऊंगा। कोई भी पर्सन एक बार में ज्वाइन नहीं होता है, वो टाइम लेता है। तो उस टाइम के बीच में अगर मैं बोल रहा हूँ कि सर वो 6 दिन का टाइम लेता है, तो क्या आप ऐसा करोगे कि भाई 6 दिन के बाद डायरेक्ट उसको फ़ोन करोगे, भाई तुमने 6 दिन पहले मुझे मैसेज किया था, अभी तक तुमने ज्वाइन नहीं किया? क्या ऐसा करने से सेल्स आएगी? बिल्कुल भी नहीं आएगी। सेल्स तब आएगी जब आप 6 दिन तक लगातार उसको ऐसी चीज़ें दिखाओगे जिससे उसका दिमाग चेंज हो जाए, जिससे वो सोचने मजबूर हो जाए कि भाई मैं भी इस बिज़नेस को करना चाहता हूँ। भाई ये बंदा जो मेरे जैसा ही दिखने वाला है, वो भी दिन का 2,000 रुपये कमा रहा है, तो भाई मुझे भी इस बिज़नेस को करना चाहिए और मैं भी इस बिज़नेस को करूँगा इस बंदे के साथ, क्योंकि उस बंदे को इस बिज़नेस के बारे में आपके थ्रू ही पता चला है। ठीक है, तो इसलिए फेस वीडियो भी दिखाना क्यों इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें बताऊँगा। अभी आप लोग स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझते हैं। तो सबसे पहले कोई भी लीड्स आती है तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, सारे लोग एक बार मैसेज कर दीजिए ताकि मैं समझ पाऊँ कि आप लोग एंगेज कर रहे हो। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा? नंबर सेव। सारे लोग रिप्लाई कीजिए जल्दी से। सबका रिप्लाई आना चाहिए प्लीज़ फास्ट, ताकि हम लोग जल्दी जल्दी मीटिंग कर पाए। सबसे पहले नंबर सेव कराना है। नंबर सेव क्यों कराना है? अगर नंबर सेव नहीं हो रहा है तो आपको उसको कोई भी चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो बंदा आपकी नंबर सेव करके नहीं दे रहा आपको स्क्रीनशॉट, तो उसको वर्क बता के अपना टाइम वेस्ट करो ही मत, उसको कुछ भी मत बताओ। आप ये मत सोचो कि भाई इसने नंबर सेव नहीं किया है फिर भी मैं इसको डिटेल्स भेज दे रहा हूँ। कोई कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो पहले ही आपको डिनाई कर चुका है, अगर वो आपका नंबर सेव करने के लिए आपको मना कर चुका है, तो आप खुद सोचो कि वो आपको पेमेंट कैसे करेगा। जब वो नंबर सेव नहीं कर रहा है तो वो पेमेंट कैसे देगा? तो सबसे पहले उसको नंबर सेव कराना है। नंबर सेव अगर आपने करा दिया तो क्या होगा कि आप रेगुलर उसको स्टेटस दिखा सकते हो, ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हो, जो भी अभी मैं बताने वाला हूँ। अभी मैं उतने अच्छे से नहीं बता पाया क्योंकि मैं रिदम फील नहीं कर रहा हूँ मीटिंग में बताते हुए। अभी मैं आप लोगों को वॉइस नोट सारे ग्रुप में भेज दूंगा, जिसमें आप लोगों को समझ आ जाएगा कि आप लोगों को नंबर सेव कैसे कराना है। ठीक है, जिससे कि आपको क्या करना है, सबसे पहले उसका सेम ऑडियो खुद के वॉइस के थ्रू बनानी है एंड सबको भेजना है। अगर आप फेसबुक एड्स रन कर रहे हो, आपको करना क्या है, जितने भी लीड्स आएंगे उसको नंबर सेव कराना है। सेकंड स्टेप क्या है, नाम आपने पूछ लिया था, उसको पूछ लो भाई आप करते क्या हो। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन क्या पूछना है कि भाई आप करते क्या हो, और जितनी भी नॉर्मल बातें कर सकते हो उतनी करो। जितनी भी चीज़ें आप जान सकते हो उसको चैट में उतनी चीज़ें जानने की कोशिश करो। अब देखो, कम्युनिकेशन स्किल्स की ट्रेनिंग जो हमने की थी उसमें हमने क्या बताया था कि पहले उससे बात कर लो देन प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाओ। ये हमारा एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, अभी मैं दूसरे तरीके के ऊपर बात करूँ। अभी जो मैंने उस ट्रेनिंग में बताया था उस ट्रेनिंग के बारे में नहीं बता रहा मैं, अभी मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि फेसबुक एड सब बल्क में लीड आती है। एक एक दिन में 50-50, 100-100 मैसेजेस आ जाएंगे आपको। तो जब आप 100-100 मैसेजेस आ जाएंगे ना, तो वो टेक्निक को आप यूज़ कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि आप 100-100 लोगों से एक दिन कॉल पे बात करने लग जाओगे, आपका दिमाग पागल हो जाएगा। आप कभी भी, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो अभी मैं बता रहा हूँ बल्क में सारी चीज़ें कैसे होती है। तो सबसे पहले हमने उसका नाम जान लिया, हमने उसका, अगर हो सकता है आप एज पूछ लो, अगर लंबी बात हो रही है तो उसको छोड़ दो। सेकेंडली आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक वॉइस नोट भेजना है। देखो भाई, आप इस वर्क को जानना चाहते हो, उससे पहले मैं आपको कुछ स्टूडेंट के रिजल्ट दिखाना चाहता हूँ जो कि मेरे साथ इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था और उसने क्या क्या अचीव किया है। और आप लोग को अभी कंपनी प्रोवाइड करेगी कुछ मैसेजेस, ठीक है, कुछ वीडियो प्रोवाइड करेगी। अभी मैं सारे ग्रुप्स में अभी सेंड करने वाला हूँ और एक टेम्पलेट बना के सेंड कर दूंगा आप लोगों को। बस उसको क्या करना है, आपको सेव कर लेना है एक ग्रुप में। अभी वो भी करके दिखाऊंगा मैं कि वो सारी चीज़ें कैसे करनी है। अभी आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप, अभी जो जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो कंपनी आपको प्रोवाइड भी करेगी। अभी सारी एलिमेंट्स आपको मिलेगी भी। तो अभी जैसे कोई भी पर्सन आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, आप जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी, मैं आपको लीडर्स के वीडियो प्रोवाइड करूंगा, सबसे पहले उसको सेंड करना है। जैसे कि राहुल सर ने बाइक खरीदा, कार खरीदा, बहुत सारे लोगों ने, प्रशांत भाई ने आईफोन खरीदा, ठीक है, बहुत सारे लोग, पवन कुमावत भाई ने वॉशिंग मशीन खरीदा। ऐसा बहुत सारे लीडर्स हैं जो कि कुछ ना कुछ अचीव करा।
या कुछ भी बड़ी अर्निंग को हिट करा, तो सबकी मैं अच्छी वीडियोस जो कि लोगों को अट्रैक्ट करती है, वैसे मैं 5 से 6 वीडियोस आप लोग को अभी ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। हर एक ग्रुप में सारे लोगों को वो वीडियो मिल जाएगी। तो किसी को भी प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाने से पहले उसको क्या करना है, अट्रैक्ट करना है, क्योंकि अभी किसी की भी प्रोफाइल अच्छी नहीं बनी हुई है। नहीं तो मैं ये सारी चीज़ें करने से पहले मैं आप लोगों को ये बोल देता कि आप लोगों को सारी चीज़ें करने से पहले अपनी प्रोफाइल को सेंड कर देना है और बोलना है कि भाई अगर आपको प्रूफ चाहिए, अगर आप चाहते हो कि भाई ये वर्क जेन्युइन है, रियल है या फेक है, अगर आपको जानना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मेरी प्रोफाइल को चेक कर लो। आपको क्या करना है, सबसे पहले बोल देना कि आप मेरी प्रोफाइल को चेक कर लो, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि ये वर्क जेन्युइन है या फेक है। तो वो आपके प्रोफाइल पे जाएगा। तो अगर आपकी अच्छी प्रोफाइल बनी होगी, जिसकी किसी की भी प्रोफाइल अच्छी नहीं बनी है, सुपर 30 के अलावा किसी की भी प्रोफाइल अच्छी नहीं बनी है, सुपर 30 में जितने भी लोग आए थे सबका मैंने पर्सनली चेक करके सही प्रोफाइल कर दिया है। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल को सेंड कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि भाई अगर आपको ट्रस्ट करना है तो आप अपनी मेरी सारी मेरी प्रोफाइल के ऊपर विजिट करो एंड सारी हाइलाइट्स को चेक कर लो। आपको पता चल जाएगा कि मेरे साथ जो भी बिजनेस करता है वो कैसे पैसे कमाता है, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो कैसे पैसे कमा रहे हैं। सारी चीज़ें आपको उसमें लाइव पता चल जाएगी। आपको ऐसे बोलना है। तो वो क्या करेगा, आपकी प्रोफाइल में विजिट करेगा, उसमें अपनी अर्निंग दिखा रखी होगी, उसमें अपने स्टूडेंट्स की अर्निंग दिखा रखी होगी, उसमें आपकी अचीवमेंट दिखा रखी होगी, उसमें आपकी हाईलाइट्स आपकी लाइफ स्टाइल दिखा रखी होगी, आपकी अचीवमेंट दिखा रखी होगी। तो वो जैसे आपकी प्रोफाइल में विजिट करेगा वो सोच में पड़ जाएगा कि भाई ये क्या वर्क है, इस बंदे ने तो पूरा आग लगा रखा है अपने प्रोफाइल के ऊपर, इसके इतने सारे स्टूडेंट हैं जो कि इससे क्या कर रहे हैं, इतनी सारी अर्निंग को जनरेट कर चुके हैं। तो वो जैसे आपकी प्रोफाइल में विजिट करेगा वैसे ही सोच में पड़ जाएगा कि भाई ये बंदा नेक्स्ट लेवल चीज़ें कर रहा है। ठीक है, तो वो अब आपके पास दोबारा आएगा। इफ़ अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं बनी हुई है तो आपको सिंपली जो मैं वीडियो प्रोवाइड करूँगा आपको वो भेज देना है और बोलना है कि भाई देखो ये मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, या आप ये बोल सकते हो कि ये मेरे टीममेट्स हैं जो मेरे साथ काम कर रहे हैं और उन्होंने क्या क्या चीज़ें किया। आप स्टूडेंट नहीं बोल के टीममेट्स बोलो। क्यों बोलो, क्योंकि आपकी खुद की अर्निंग उतनी ज़्यादा नहीं हुई कि आप ये बोलो कि भाई मेरे किसी स्टूडेंट ने कार खरीद लिया। सबसे पहले आपने खुद ही नहीं खरीदा है, आपके स्टूडेंट ने कैसे खरीद लिया। ठीक है, तो लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो आप ये बोल सकते हो कि सर मेरे लीडर ने खरीदा है या फिर मेरे स्टूडेंट ने खरीदा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अट्रैक्शन करना है। क्या करना है, अट्रैक्शन करना है कि आपको 2-4 वीडियो भेज दो एक साथ, या तो फिर आप क्या कर सकते हो, अपनी प्रोफाइल भेज सकते हो। दोनों में से एक ऑप्शन को आपको यूज़ करना है। ये चीज़ कॉपी में नोट डाउन कर लो। सेकंड चीज़ क्या होनी चाहिए आपकी, जब आपकी आपने उसको अट्रैक्शन कर दिया, देन वो अब एक्साइटेड हो जाएगा वर्क के बारे में जानने के लिए। जैसे वो देखेगा, मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ प्रशांत की, मैंने एक वीडियो भेजी जिसमें वो आईफोन खरीद रखा है। तो जैसे मैं वो वीडियो को भेजूंगा वो सामने वाला पर्सन और सुपर एक्साइटेड हो जाएगा वर्क को जानने के लिए कि भाई ऐसा कौन सा काम है जिससे कि लोग आईफोन खरीद ले रहे हैं। सोचेंगे या नहीं सोचेंगे, ये सब नो। अगर मैं किसी की भी आईफोन की वीडियो, कार की वीडियो, बाइक खरीदते हुए कोई भी वीडियो भेज देता हूँ, अगर किसी भी न्यू लीड्स को, तो क्या वो पूछेंगे या नहीं कि भाई ऐसा क्या करना होता है इसमें, वो एक्साइटेड हो जाएगा या नहीं, यस और नो। तो सबसे पहले उसको प्रेजेंटेशन दिखाने से पहले उसको एक्साइटेड करना है आपके वर्क को जानने के लिए। अगर आप एक्साइटमेंट नहीं ला पा रहे हो सामने वाले के दिमाग में, तो सामने वाला पर्सन आपके प्रेजेंटेशन वीडियो को देखेगा ही नहीं। और अगर आपके प्रेजेंटेशन वीडियो को नहीं देखेगा तो क्या आपको लगता है कि आपके वर्क में ज्वाइन होगा? क्या आप बिना जाने कोई काम में पैसे इन्वेस्ट कर देते हो? यस और नो। क्या आपको पता ही नहीं कि काम क्या करना होता है, आप क्या पैसे इन्वेस्ट कर देते हो? तो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, हमें इंपॉर्टेंट होता है कि हमें प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाना है और वो भी पूरा दिखाना है कि वो स्किप ना करे। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसको लालच में लाना पड़ेगा। जब तक वो लालच में नहीं आएगा कि भाई मैं ये बिजनेस है क्या, मुझे भी जानना है, मुझे भी अपने ड्रीम को पूरा करना है, मुझे भी आईफोन खरीदना है, जब तक उसके दिमाग में ये मैसेजेस नहीं जाएगा तब तक वो आपके प्रेजेंटेशन वीडियो को अच्छे से देखेगा ही नहीं। आपको ये बात को समझना है। तो जैसे भी कोई एफिलिएट आ रही है, सबसे पहले हम उसका नंबर सेव कराएंगे, उससे 2-4 चीज़ें बात करेंगे, देन हमें सबसे पहले स्टूडेंट के रिजल्ट भेज देंगे जिसको देखते के साथ उसका दिमाग हिल जाना चाहिए। वो सोच में पड़ जाए कि भाई ऐसा काम क्या है जिससे कोई बाइक खरीद ले रहा है, कोई कार खरीद ले रहा है, कोई अपने लिए आईफोन खरीद ले रहा है। वो सामने वाला सोच में पड़ जाए कि भाई ऐसा कौन सा काम है। जब इतना सोच में पड़ जाए, वो सुपर एक्साइटेड हो जाए आपके वर्क को जानने के लिए, तब जाके आपको क्या करना है, एक वॉइस नोट भेजना है। और उस वॉइस नोट में क्या होगा कि अगर आप भी मेरे साथ ऐसे बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो, आपने देखा कि मेरे बहुत सारे टीममेट्स हैं जिन्होंने कुछ ना, किसी ने बाइक खरीद रखा है, किसी ने कार खरीद रखा है, किसी ने अपनी लाइफ चेंज कर रखा है, किसी ने अपने मम्मी को साड़ी गिफ्ट कर रखा है, किसी ने अपने पापा को शर्ट गिफ्ट कर रखा है, किसी ने वॉच गिफ्ट कर रखा है।
तो आप देख सकते हो कि मेरे कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि घर बैठे इतना पैसा कमा रहे हैं। अगर आप भी जानना चाहते हो ऐसे जेन्युइनली कैसे काम करके आप घर बैठे पैसे कमा सकते हो, ये मैं वॉइस नोट के बारे में बता रहा हूँ। अगर आप भी जानना चाहते हो कि आप कैसे ऐसा काम करके अपने लाइफ को चेंज कर सकते हो, अपने ड्रीम्स को चेंज कर सकते हो, अगर आप भी मेरे टीम में आना चाहते हो तो आपको मेरा एक छोटा काम करना पड़ेगा। और वो काम ये है कि मैं अभी आपको एक प्रेजेंटेशन की वीडियो की लिंक भेजने वाला हूँ। उस प्रेजेंटेशन वीडियो को आपको पूरा देख कर आना है। अगर आप उस वीडियो को पूरा देख कर आ जाओगे, आपको भी पूरा वर्क के बारे में पता चल जाएगा कि इस वर्क में करना क्या होता है, आप इस बिजनेस में क्या कर सकते हो और कैसे आप पैसे कमा सकते हो। अगर आप जेन्युइनली जानना चाहते हो तो मैं जो अभी वीडियो को सेंड करने वाला हूँ उसको आप पूरा देख कर आओ, और वीडियो को बिना स्किप करके देख कर आओ। अगर आप स्किप करके देख कर आओगे, मैं कभी भी आपको इस बिजनेस में स्टार्ट नहीं कराऊंगा। अगर आप इस बिजनेस को नहीं समझ पाते हो तो मैं कभी भी आपको कभी भी स्टार्ट नहीं करा पाऊंगा, और आप कभी भी स्टार्ट इस बिजनेस को नहीं कर पाओगे। अगर आप जेन्युइनली इस बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इस प्रेजेंटेशन वीडियो को अच्छे से देख कर आओ, और कम से कम ये जो वॉइस नोट होनी चाहिए 1 मिनट की होनी चाहिए। अब जब आपने उसको अट्रैक्ट कर दिया, जब लीड आई आपके पास, आपने क्या किया, उसका नंबर सेव करा लिया। नंबर सेव कराने के बाद क्या किया हमने कि उसको अपनी स्टूडेंट रिजल्ट दिखा दी। स्टूडेंट रिजल्ट दिखाने के बाद उसको क्या किया, अट्रैक्ट कर दिया। उसको पूरे तरह से अट्रैक्ट एंड एक्साइटेड कर दिया कि वो वर्क को जानने के लिए अब वो एक्साइटेड फील कर रहा है कि भाई ये एक ऐसा कौन सा वर्क है जिसमें इतने छोटे छोटे बच्चे आईफोन ले रहे हैं, बाइक ले रहे हैं, कार ले रहे हैं। तो उसके दिमाग में ये हिट करेगा कि भाई ऐसा कौन सा काम है। जैसे ये आपने हिट कराया, आपने क्या कर दिया, उसके एक्साइटमेंट को और बढ़ाने के लिए क्या कर दिया, एक वॉइस नोट भेज दिया कि भाई अगर आप भी ऐसा कमाना चाहते हो, आप भी ऐसा कमा सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, इस वॉइस नोट को इस प्रेजेंटेशन वीडियो जो मैं आपको सेंड करने वाला हूँ उसको आप पूरा सेंड देखोगे। अब ये जितने भी वॉइस नोट है सब मैं आप लोगों के लिए सेंड करने वाला हूँ, ठीक है। तो उसको देख के आपको क्या करना है, खुद के वॉइस में बनाना है। ये गलती मत करना कि दूसरों के वॉइस को यूज़ करना है। अगर मैंने किसी का भी वॉइस नोट भेजा, अगर मैंने वॉइस नोट भेजा, तो आपको ये गलती कभी भी नहीं करनी कि मेरी ही वॉइस नोट भेज देनी है। अगर आप ऐसा करोगे तो भाई वही बात हुई कि सुन तो सब रहे हो लेकिन करोगे अपनी। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है, आपको अपनी खुद की वॉइस नोट बनानी है और खुद की वॉइस में ही उसको सेंड करना है, ठीक है। सॉरी मैं अभी थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि अभी रात हो चुकी है, सारे लोग सो चुके हैं, दैट्स वाई मैं अच्छे से नहीं बोल पा रहा। उसके बाद जैसे भी सारे लीड्स आ जाएंगे आपके पास, जितने सारे लीड्स आ जाएंगे, आपको क्या करना है कि जैसे उसका मैसेज आया, इस वॉइस नोट में एक लास्ट चीज़ ऐड कर देना कि अगर आप सीरियस हो, अगर आप भी इस प्रेजेंटेशन वीडियो को देखना चाहते हो तो आप नीचे लिख दो यस आई एम सीरियस। मैं वैसे ही आपको प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड कर दूंगा। तो आप मुझे ये लिख कर भेज दो कि यस आई एम सीरियस, मैं आपको तुरंत वॉइस नोट प्रेजेंटेशन वीडियो भेज देता हूँ। तो जैसे आप ये बोलोगे, सामने वाला पर्सन लिख देगा यस आई एम इंटरेस्टेड या यस आई एम सीरियस, जो भी आप उसको बुलवाओगे, वैसे ही आपको प्रेजेंटेशन वीडियो भेज देना है एंड आपका काम खत्म हो जाता है। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। आपका काम क्या था, कस्टमर जर्नी फर्स्ट डे में इतना ही करना है हमें, इससे ज़्यादा फर्स्ट डे में हमें कुछ भी नहीं करना। जब भी कोई लीड्स आ रही है हमारे पास व्हाट्सएप में तो हमें यही स्टेप्स को फॉलो करना है, उसको प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाना है। और प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, उसको अट्रैक्शन करना है। यानी इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सीखने वाली बात क्या थी कि प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाने से पहले हमें उसे अट्रैक्ट कर लेना है। हमें कुछ उसको ऐसा अंगूर दिखा देना है जिसको देखकर वो सोचे भाई मुझे इस चीज़ ये चाहिए तो चाहिए। अब ये होता कैसे है उसको जानने के लिए वो एक्साइटेड हो जाना चाहिए। अगर वो एक्साइटेड नहीं हो रहा है और आप उसको ज़बरदस्ती चिपका रहे हो कि भाई तुम देख कर आओ इस प्रेजेंटेशन वीडियो को, तो कोई भी आपकी प्रेजेंटेशन वीडियो नहीं देखेगा। अब प्रेजेंटेशन वीडियो नहीं देखेगा तो आपको लगता है कि कोई काम को जानेगा ही नहीं और आपको पैसे दे देगा। ये सो नो, नहीं देगा कोई भी पर्सन। जब वो काम के बारे में जानता ही नहीं है तो आपको क्यों निकाल के देगा, वो 2 रुपये भी नहीं देगा। अभी अगर मान लो कोई एक मीटिंग में एक पर्सन आता है, इसमें से बहुत सारे लोग हैं, एक XYZ इंसान आता है, मान लो उसका नाम कुछ भी, किसी का नाम यहाँ नहीं ले सकता, मान लो उसका नाम मनीष है, ठीक है। अब मान लो मनीष आके बोलता है भाई तुम मुझे 10 रुपये दो, क्या आप 10 रुपये दोगे उसको? 10 रुपये कितनी छोटी चीज़ है, हर किसी के पास होगी, जो भी इस ट्रेनिंग के अंदर है हर किसी के पास 10 रुपये होंगे। क्या आप मनीष को 10 रुपये दोगे? यस और नो? क्यों नहीं दोगे? क्योंकि भाई आपको कोई मतलब ही नहीं उससे, क्यों दोगे आप फ्री में उसको? तो सेम चीज़ यही इसमें भी होती है। आप उसकी प्रेजेंटेशन वीडियो को क्यों देखोगे? अगर आप किसी को 10 मिनट की प्रेजेंटेशन वीडियो को भेज रहे हो, अगर आप उसको वैल्यू ही नहीं दे रहे हो, आप बता ही नहीं रहे हो कि भाई तुम्हें 10 रुपये देने से क्या मिलने वाला है,
तुम इस प्रेजेंटेशन वीडियो को देखोगे तो तुम्हें क्या मिलने वाला है, तुम्हारा क्या फ़ायदा है। जब तक सामने वाले का फ़ायदा नहीं दिखाओगे उसका आप अपनी प्रेजेंटेशन वीडियो को दिखा ही नहीं सकते हो। तो सबसे पहले हम इसीलिए एक बेस्ट अपनी प्रोफाइल बनाना इसलिए ज़रूरी होता है। राहुल सर क्या करते हैं, राहुल सर किसी की अट्रैक्शन वीडियो नहीं भेजते हैं, वो अपनी प्रोफाइल बोलते हैं, वो अपनी प्रोफाइल की लिंक भेज देते हैं और बोलते हैं कि सबसे पहले तुम्हें वर्क के बारे में जानना है तो मेरी प्रोफाइल को विजिट करके आओ और उसको फॉलो करके आओ। इससे होता क्या है कि लोग उनकी प्रोफाइल पे जाते हैं और सारी प्रूफ्स देख लेते हैं कि भाई इस बंदे ने क्या क्या खरीदा है। आप भी किसी की प्रोफाइल में जाते हो तो सब कुछ देखते हो या नहीं देखते हो, यस और नो, देखते ही हो। तो सामने वाला पर्सन जब आप राहुल सर की प्रोफाइल में जाता है तो सारी चीज़ देख लेता है कि भाई इसने कार भी खरीद दिया, बाइक भी खरीद लिया, आईफोन भी खरीद दिया, इसकी अर्निंग इतनी हो रखी है, 5 लाख से ज़्यादा कमा चुका है, सब कुछ उसको वहीं पर मिल जाता है। तो उनको कहीं पर अट्रैक्शन करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को ये सेकंड स्टेप क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं बनी हुई है, आपकी प्रोफाइल उतनी इंगेजिंग नहीं है। तो आपको क्या करना है, बेस्ट वीडियोस जो है, जैसे जो भी आईफोन वाले वीडियोस हैं, जो भी किसी को टी शर्ट मिला है कंपनी की तरफ से वो वाली वीडियोस हैं, वो सारी चीज़ें क्या कर लो, इकट्ठा कर लो, कम से कम 5 6 10 भी रख लो अपने पास। वो मैं आप लोग को अभी ग्रुप में सेंड कर दूंगा, अभी नहीं तो मैं कल कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि सब कुछ अरेंज करना पड़ेगा मुझे भी। तो सबसे पहले आपने क्या किया, ये हमारा फर्स्ट पार्ट चल रहा है, अभी सेकंड पार्ट भी मैं बताने वाला हूँ। इस सेकंड पार्ट में जब सेकंड डे से हमें किस तरह से कस्टमर की जर्नी को आगे बढ़ाना है, हमने सीख लिया कि हमें किस तरीके से उसको व्हाट्सएप पर लेकर आना है। व्हाट्सएप से हम फेसबुक ऐड से ला सकते हैं। व्हाट्सएप में आने के बाद सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें नंबर सेव कराना है। नंबर सेव कराने के बाद क्या करना है, उससे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। कुछ क्वेश्चंस पूछने के बाद क्या करना है, आपको स्टूडेंट के रिजल्ट या फिर अपने टीम के लीडर्स के रिजल्ट दिखाना है। रिजल्ट दिखाने के बाद आपको प्रेजेंटेशन वीडियो के बारे में पिच करना है कि भाई तुम भी इस वीडियो को पूरा देख कर आओ। अगर तुम इस वीडियो को पूरा देख कर आओगे तो तुम गारंटीड यहाँ से लाखों रुपए कमा सकते हो, हज़ारों रुपए कमा सकते हो। अब वो जब पूरा प्रेजेंटेशन वीडियो देख लेगा, अब इसमें मैं बता रहा हूँ एक हार्श रियलिटी, जब आप 100 लोगों को ये वीडियो भेजोगे ना, इस वॉइस नोट को भेजोगे और उसके बाद अपनी प्रेजेंटेशन वीडियो भेजोगे, सिर्फ और सिर्फ 15 लोग ऐसे होंगे जो आपकी वीडियो को देख कर आएंगे और बाकी के 85% आपकी वीडियो को देखेंगे ही नहीं। आप कितना ही अच्छा अट्रैक्शन मार्केटिंग कर लो, कितना ही अच्छा आप प्रेजेंट कर लो, आपकी जो वीडियो 10 मिनट की है, आप खुद सोचो, आपने कोई आज तक ऐसी वीडियो देखी है जो कि 10 मिनट आपने पूरी देख ली हो? आप कहीं ना कहीं स्किप करके ही देखते हो। हर बंदा स्किप करके देखता है, कोई ऐसा पर्सन नहीं है कि स्किप करके नहीं देखेगा। अब प्रॉब्लम क्या होती है, लोग अगर स्किप कर देते हैं, मान लो उसको जो मेन पार्ट है स्टार्टिंग में प्रेजेंटेशन वीडियो मान लो अच्छी नहीं है, अगर वो स्किप करता चला गया और उसको जहाँ पे मेन चीज़ें थी, जहाँ पे समझना था कि एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है, वहीं पे उसने 5 सेकंड 10 सेकंड स्किप कर दिया, अब उसको 10 मिनट की वीडियो 1% भी समझ नहीं आएगी। अब अगर उसको 1% भी वर्क समझ नहीं आएगा तो वो आके क्या बोलेगा आपको, भाई मुझे पता ही नहीं चला क्या करना होता है। वो आपसे फिर से पूछोगे भाई क्या करना होता है। अगर प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के बाद भी अगर कोई पर्सन पूछ रहा है आपसे कि भाई क्या करना होता है, तो समझो भाई प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाने का क्या फ़ायदा हुआ। अगर उसको समझ ही नहीं आया कि भाई काम है क्या, तो इसका भी मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ। अगर कोई भी पर्सन है जो कि आपसे पूछता है कि भाई क्या करना होता है प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के बाद, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली ये करना है कि एक वॉइस नोट रेडी कर लेना है और खुद के लैंग्वेज में उसको समझा देना है। आप समझते हो ना एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? कितने लोग समझते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? 67% से कितने लोगों का मैसेज आ रहा है भाई? लेफ्ट कर जाओ, ऐसे ट्रेनिंग करना है तो सारे लोग लेफ्ट कर जाओ, कोई फायदा नहीं। अगर ऐसे मीटिंग करोगे 100 के, तो मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है मीटिंग देने में। ओके, तो आप लोगों ने क्या समझा? मैंने अभी पूछा क्या था भाई, मैं वही भूल गया। सर एक बार बता दो आप। तो आपको वॉइस नोट में, आप सबको पता है कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, तो आपको खुद के लैंग्वेज में एक वॉइस नोट रेडी कर लेना है। आपको खुद के लैंग्वेज में बता देना है उसको कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है। वो 2 मिनट की वॉइस नोट बना लो, 1 मिनट की बना लो या 3 मिनट की बना लो, उसकी कोई भी लिमिट नहीं है। आप उसको अच्छे से अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में, यानी देसी लैंग्वेज में सिखा समझा दो कि भाई इसमें काम क्या करना होता है।
अभी इसकी वॉइस नोट कैसे बनानी है उसके ऊपर भी मैं एक वॉइस नोट भेज दूंगा जो राहुल सर की है। राहुल सर की एक प्रेजेंट वीडियो भेज दूंगा जिसको आपको सिर्फ कॉपी करके खुद की वॉइस में बना लेना है। अब उसमें जो भी पर्सन पूछता है आपको प्रेजेंटेशन देखने के बाद भी कि भाई करना क्या होता है, तो आप उस लैंग्वेज में अपनी खुद की लैंग्वेज में उसको समझाओगे कि भाई करना क्या होता है। अब हो गया ये हमारा पार्ट वन। ये पार्ट वन यहाँ पे एंड हो जाता है कि हमने सामने वाले को प्रेजेंटेशन वीडियो भेज दिया। ये हमारा फर्स्ट डे था। कोई भी लीड आती है, हमारा ये फर्स्ट डे था। अब जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी पर्सन एक दिन में कन्वर्ट नहीं होता है, वो टाइम मांगता है। ये सुनो, ये जो ट्रेनिंग हो रही है वो रिकॉर्ड हो रही है, कल आप लोगों को इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। तो आप लोग रिकॉर्डिंग देख लेना इसकी अच्छे से दोबारा से। अब ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट कि सामने वाला पर्सन आया, उसकी हमने नंबर सेव कराई, उसको अट्रैक्शन किया। अट्रैक्शन दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम वीडियोस भेज सकते हैं या तो हम अपनी प्रोफाइल दिखा सकते हैं। अब वो आपको चूज़ करना है। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी बनी हुई है तो प्रोफाइल दिखाओ, नहीं तो वीडियो दिखाओ। वीडियो दिखाने के बाद आपको क्या करना है, प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाने के लिए एक वॉइस नोट भेजना है। वॉइस नोट भेजने के बाद क्या करना है, उस प्रेजेंटेशन वीडियो को सेंड कर देना है। अब प्रेजेंटेशन वीडियो को सेंड करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का मैसेज आएगा कि भाई करना क्या होता है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली एक वॉइस नोट बना के भेज देनी है अपने लैंग्वेज में कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। मैंने सिंपल लैंग्वेज में अभी तक आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी। अब ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, जो कि आपको कोई भी पर्सन आपके पास आता है तो आपको ये प्रोसेस को यूज़ करना है। अब मेन पार्ट आता है जो हम इस ट्रेनिंग को करने के लिए आए थे। मैंने सुपर स्पेशल जो ट्रेनिंग बोली थी वो पार्ट स्टार्ट होती है अब से। हम सीखेंगे अभी स्टेटस मार्केटिंग करना, स्टोरी मार्केटिंग करना, कि हमें स्टेटस कैसे लगाना है, स्टोरी कैसे लगाना है। उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी बता देता हूँ दोबारा से। अब समझो कि अगर हम लोग फेसबुक ऐड चला रहे हैं, अगर हमारे पास डेली 50 नंबर आ रही है, या मान लो हमारे पास 30 ही नंबर आ रही है हर दिन। अगर मान लो हमारे पास 30 ही नंबर आ रही है हर दिन, तो हमारे पास टोटल कितने लीड्स आ जाते हैं। अभी मैं आपको सारी चीज़ें प्रेजेंट करके दिखाने वाला हूँ सारी चीज़ें, तो वेट कीजिए। मेरी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही होगी आप लोगों को, 1 मिनट हो जाएगी। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप सभी को, यस और नो? टेल मी फर्स्ट। देखो अभी मैं आप लोगों को सारी चीज़ लाइव दिखा दे रहा हूँ, आप लोग समझ पाओ। इसलिए अगर मान लो आप मिनिमम एक दिन के अंदर 50 लीड को जनरेट करते हो, चलो उतना भी नहीं करते हो, आप लोग 30 लोगों को भी जनरेट करते हो, और 30 × 30 करते हैं, तो कितने लोग हो जाते हैं हमारे पास? 900 लोग। अब आप सोचो इस 900 में सिर्फ और सिर्फ 3% कितने होते हैं? 27 लोग होते हैं। अगर 27 लोग आपसे ज्वाइन कर जाएंगे एक महीने के अंदर, यानी हर दिन एक एक ज्वाइनिंग आ रही है। एक दिन में कितनी ज्वाइनिंग आ रही है? अगर आप लोग 900 लीड को जनरेट कर लेते हो तो हर दिन कितनी ज्वाइनिंग आएगी? एक एक ज्वाइनिंग आएगी, ये मैं गारंटीड बता रहा हूँ। जो भी तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ उससे मिनिमम एक एक ज्वाइनिंग तो 100% आएगी आपकी, लेकिन वो टाइम से आएगी। आप अगर आज इस वर्क को स्टार्ट करें तो 15 दिन के बाद से वो एक एक ज्वाइनिंग आना स्टार्ट होगी। आप ये बिल्कुल भी मत सोचो कि आज से ही आपकी एक एक ज्वाइनिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। ये चीज़ मैं बिल्कुल भी आपको गलत चीज़ बता के ये चीज़ें नहीं सिखाना चाहता। अब समझो आपको 900 लोग आपको जनरेट करना है। सबसे फर्स्ट टारगेट क्या है? अभी जितने भी लोग अपने पेन कॉपी में लेके बैठे हो, सारे सबके पेन कॉपी में लिख लेना चाहिए कि इस महीने मुझे 1000 लीड्स को जनरेट करना है। आज कितना तारीख हो गया भाई? 21 जनवरी। अगर आप लोग यहाँ पे मजाक करने नहीं आए हो, अगर अर्निंग करने आए हो, जो लोग मजाक करने आए हो भाई मजाक से सुनो और मजाक से चले जाओ। लेकिन जो लोग सीरियसली अर्निंग करने आए हो, जो सपने देख कर आए हो, उनको मैं स्पेशली बता दे रहा हूँ कि भाई आज 21 तारीख है, अगले महीने 21 तारीख तक सबके पास फ्रेश 1000 लीड्स आ जाने चाहिए।
कल से हर दिन 30 लीड को जनरेट करो। मैं ये हर कोई को नहीं बोल रहा जो भी इस मीटिंग में प्रेजेंट है, मैं उन लोगों को ही बोल रहा हूँ जो मेहनत करने के लिए आए हैं इस मीटिंग में। तो सिर्फ वही मेरी बातों को सुनो जो कि मेहनत करना चाहते हैं। जो लोग यहाँ पे शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं या फिर टाइम पास करने के लिए आए हैं, वो लोग बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं। आप लोग जा सकते हो, या फिर सुनो बस कहानियाँ और आके आराम से सो जाओ और कुछ भी मेहनत मत करो, खुद से आपकी अर्निंग हो जाएगी। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ और दिमाग से अच्छे से समझ लो। अगर आपको महीने का 30,000 रुपये कमाना है ना, सिर्फ और सिर्फ मैं बता रहा हूँ 1000 लीड्स पहले महीने से स्टार्ट करो। मैं आप लोगों को 1 लाख तक ले जाऊंगा पर महीने कमाना। लेकिन उससे पहले आपको सबसे पहले क्या करना है कि कम से कम 1000 लीड्स को पर महीने जनरेट करना है। अगले 21 तारीख तक ये बड़े बड़े लेटर्स में अपने पेन कॉपी में लिख लो कि भाई मुझे अगले 1 महीने में अगर मैंने 1000 लीड्स जनरेट नहीं किया तो इसमें आपकी गलती है, कंपनी की गलती नहीं है। अगर आज के बाद कोई भी डिस्क या किसी प्लेटफॉर्म को आके बोलता है कि सर मेरी अर्निंग नहीं हो रही है, तो सबसे पहले अपनी 1000 लीड्स को जनरेट नहीं किया। पहले खुद से पूछ लेना कि क्या मैंने जो सर बताया था वो किया मैंने। अगर जो मैं बता रहा हूँ अगर आप उसको करोगे ही नहीं तो क्या आपकी अर्निंग होगी। अब मैं आपको 1000 लीड जनरेट करना भी सिखाऊंगा। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि आप 1000 लीड्स को कैसे जनरेट कर सकते हो। आप बस मीटिंग के लास्ट तक बनो, बस मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि आप 1000 लीड्स को कैसे जनरेट करोगे। मैं आज आप लोगों को सीधा सीधा क्लियर रोड मैप देने वाला हूँ कि आप लोग कम से कम 30,000 रुपये कैसे कमाओगे महीना, हर महीने। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 1000 लीड्स को जनरेट करना है। डेट क्या बता दिया मैंने, 21 फरवरी से पहले। लेकिन ये बहुत लंबा टाइम दे दिया मैंने। आप लोगों को अगले 10 दिन के अंदर मैं 1000 लीड जनरेट करने का तरीका बताऊंगा। अगले 15 दिन के अंदर अंदर आप 1000 लीड जनरेट कर लोगे। अब जो सर चीज़ मैं बता रहा था कि आपको 900 लीड जनरेट करने के लिए 1 महीना लग जाएगा, वो चीज़ आपको सिर्फ 10 दिन में आप कर लोगे। तो अभी आप लोग मीटिंग में बने रहो, लास्ट में मेन चीज़ें होंगी। अभी तो पंप हुए हुए ही नहीं है। अभी मैं बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ आप लोग। तो आपको क्या करना है, एक टारगेट सबसे पहले लिख लो, या तो फिर आगे की मीटिंग देखना बंद कर दो। जो भी पहले ही सोच चुके हैं कि सर मेरे से 1000 लीड जनरेट नहीं होगा, वो आगे की ट्रेनिंग उनके लिए नहीं है। अब सोच लो कि भाई अगले 15 दिन के अंदर अंदर, आज की कौन सी डेट है, 21 तारीख है, यानी कि 5 फरवरी तक मान लो अगर हमारे पास 1000 लीड्स आ जाती है। आप लोग समझ लो कि मेरे पास न्यू लीड्स, जो आपके पास पहले से लीड्स है उसको काउंट नहीं किया जाता है, कल से काउंट करेंगे और कल से 1 2 3 4 काउंट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि सर मेरे पास पहले से 40 लीड पड़ी हुई थी उसको भी गिनूंगा, उसको नहीं गिनना है। न्यू लीड्स को काउंट करना स्टार्ट करना है। मेरी बातें उनके ही कान तक जानी चाहिए जो कि सीरियसली इस बिजनेस को करना है। मैं सबको नहीं सिखा रहा हूँ, मैं पहले बता दे रहा हूँ। मैं उनको ही बता रहा हूँ जो कि मेहनत कर रहे हैं। अब मान लेते हैं कि अगले 5 तारीख तक मैं जो अभी तरीका बताऊंगा उससे आपके पास 5 तारीख तक लीड्स आ भी जाएगी, 1000 लीड्स आ जाएगी। अभी मैं आपको पूरा साइकोलॉजी भी समझा रहा हूँ। 5 तारीख तक आपके पास कितनी लीड्स आ जाएगी, 1000। जो भी मेरे उस प्रोसेस को फॉलो करेगा, गारंटीड लिख के दे रहा हूँ कि उसके पास 1000 लीड्स हो जाएगी 5 तारीख तक। अब मान लो 5 तारीख तक तो हमने कर लिया। अब इस 5 तारीख तक हमें क्या क्या चीज़ें करनी है जो भी अभी तक हमने मीटिंग में बताया मैंने अभी आपको, कि कस्टमर को लेकर आना है, नंबर सेव कराना है, नंबर सेव कराने के बाद उससे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, क्वेश्चंस पूछने के बाद क्या करना है, उसको अट्रैक्ट करना है वीडियो के थ्रू या प्रोफाइल के थ्रू। उसके बाद प्रेजेंटेशन वीडियो भेजने की, दिखाने की एक वॉइस नोट भेजनी है। उसके बाद उसको प्रेजेंटेशन वीडियो भेजना है। इतना करना है और यहाँ तक हमें कोई भी उम्मीद नहीं रखना है 5 तारीख तक कि हमारी एक भी सेल हो। समझ रहे हो मेरी बात। आपको एक भी परसेंटेज उम्मीद नहीं रखना है, एक भी परसेंटेज उम्मीद नहीं रखना है कि आपके पास वो पर्सन ज्वाइन हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी उम्मीद छोड़ देना है। आपको सोचना ही नहीं कि भाई ये बंदा मेरे साथ ज्वाइन होगा। अब ज्वाइन होते कैसे हैं उसके बारे में सुनना स्टार्ट करो। अब लोग ज्वाइन क्यों होते हैं और कैसे होते हैं और क्यों होना चाहते हैं। अब हमें ऐसा इंसान नहीं बनना है इस ट्रेनिंग के बाद कि हमें लोगों के पीछे भागना पड़ रहा है और बोलना पड़ रहा है भाई मेरे से ज्वाइन हो जाओ, मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ। आपने प्रेजेंटेशन वीडियो देख लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। आपने सबसे बेस्ट चीज़ क्या किया है पता है। कितने सारे लोग बताएंगे कि आपने सबसे बेस्ट चीज़ क्या किया है अभी तक जो मैंने मीटिंग में बताया है, उसमें सबसे बेस्ट चीज़ आपने क्या की। कितने सारे लोग मुझे बता सकते हैं। चलो इतने समझदार हो गए सारे लोग। सब बताइए, जल्दी बताइए, मुझे मीटिंग लंबी नहीं करनी है भाई। आप लोगों को कम से कम 20 30 मैसेज देखूंगा तभी समझूंगा मैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने क्या किया, सबसे बेस्ट चीज हमने किया कि हमने नंबर सेव करा लिया।
बाकी सारी चीज़ें बेकार थी, सिर्फ हमने अपना प्रोसेस और अपनी जिम्मेदारी को निभा दिया। आप लोगों को समझना ये है कि अभी तक हमने क्या किया, अपनी जिम्मेदारियों को निभा लिया, कि हम सर ने जो जो चीज़ बताई थी वो मैंने कर लिया है। लेकिन जो सबसे बेस्ट चीज़ करी वो करी कि हमने उसका नंबर सेव करा लिया। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही होता है कि आपने नंबर सेव कराया है या नहीं। अब जो असली गेम होता है ज्वाइनिंग का, वो अब से स्टार्ट होता है। अब मैं आप लोग को कुछ चीज़ें दिखाऊंगा और उसके बाद आप लोग खुद बताना कि अगर मेरी स्टोरी को 100 लोग देख रहे हैं या 900 लोग देख रहे हैं, मैंने क्या बता दिया, 1000 लोग आपके पास 10 दिन के अंदर आ जाएंगे। अब अगर 10 दिन के अंदर 1000 लोग का नंबर सेव करा लिया है आपने, नंबर सेव, लीड्स आना और नंबर सेव आना होना वो अलग अलग चीज़ है। अगर लीड्स आ रही है और नंबर सेव नहीं हो रही है तो आप उसको काउंट नहीं करोगे। अब मान मान लेते हैं कि 1000 लोगों ने आपका नंबर सेव कर लिया है। कब तक कर लिया है भाई? 5 फरवरी तक। डेट भी लिख लो पेन कॉपी में कि 5 फरवरी तक मेरे पास कितनी लीड्स आ गई? 1000। अब बताओ, अगर 1000 लोगों ने मेरा नंबर सेव कर लिया और मैं एक स्टेटस डालूंगा, कितने लोग देखेंगे? कितने लोग देखेंगे कि आज मैंने अगर एक स्टेटस डाला है तो उसको कितने लोग देखने वाले हैं? 1000 लोग। 1000 लोग देखने वाले हैं, राइट। 1000 में कम से कम 700 लोग देखेंगे, 600 लोग देखेंगे। 600 कोई छोटी नंबर होती है क्या? या 500 कोई छोटी नंबर होती है? 100 लोग भी बहुत बड़ी नंबर होती है। आप 100 लोगों को ग्राउंड में रख लो, बोलना छोटा सा लगता है, बोलने में लगता है कि भाई 100 ही लोग हैं, लेकिन जब आप खड़े कर दोगे ना सामने 100 लोग तो आप हिल जाओगे। ठीक है कि 100 लोग इतने लोग होते हैं। अब समझो कि भाई हमने 5 तारीख तक 1000 लीड्स को जमा कर लिया। अब जो भी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ उसके बाद मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। सबसे पहले मुझे स्क्रीन को प्रेजेंट करने दीजिए, सबसे पहले वेट कीजिए। मैंने आज आप लोगों के लिए कुछ तैयारी करके आया हूँ और ये वीडियोस अभी आप लोगों को भी मिलेगी। तो सबसे पहले मैं अभी आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ। आई थिंक ये सुपर पावरफुल ट्रेनिंग होगी अभी तक की। वेट कीजिए। हेलो, मेरी आवाज़ वॉइस डबल तो नहीं हो रही आप लोगों को? हेलो हेलो। ओके। मेरी वॉइस डबल हो रही है, यस और नो? ओके। अभी मैं यहाँ से स्टॉप शेयरिंग करता हूँ और अभी सारे लोग दिमाग खोल के बैठना, जितने भी लोग 66 मेंबर्स बैठे हो। अभी से मेन ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है। अभी तक तो मैंने सिर्फ फर्स्ट स्टेप भी बताया है। अब मैं आप लोगों को कुछ वीडियोस दिखाऊंगा, उस वीडियोस को देखो और बताना मुझे एक क्वेश्चन। सारे लोग, इको हो रहा है, वेट कीजिए। सबको इको हो रहा है क्या? हेलो। अब नहीं हो रहा हुआ आई थिंक। अब इको नहीं होगी। मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करके सारी चीज़ दिखा दे रहा हूँ। अब स्क्रीन शेयर करने से पहले मैं आप लोगों को क्या चीज़ें बता रहा हूँ वो अच्छे समझो। हमारे पास क्या आ गई? हमारे पास 1000 लीड्स आ गई 5 फरवरी तक। अब 5 फरवरी के बाद, 5 फरवरी तक कल से ही मैं स्टार्ट कर दूंगा। मैं जो अभी वीडियोस आप लोगों को 4 वीडियोस दिखाने वाला हूँ, अगर आप बताना कि मैं अगर ये 4 वीडियोस डेली डालूँ या फिर इसमें से दो दो वीडियो भी पर डे डालता जाऊँ, तो कितने ज्वाइनिंग आ सकती है मेरी? 1000 में से कितने लोग आ जाएंगे मेरे पास ज्वाइन करने? अभी मैं जो भी चीज़ आपको लाइव दिखा रहा हूँ, आप लोग मुझे बस इतना बताना कि इसमें से कितने सारे लोग हैं जो मेरे पास आ जाएंगे और ज्वाइन कर लेंगे मेरे साथ। पहले मत बताओ भाई, पहले वीडियो देखो। आपको कैसी वीडियो बनानी है वो समझो सबसे पहले, कि आपको वीडियो कैसे एक्चुअल में बनाई जाती है। ये मेरी फ़ोन स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है। अभी मैंने आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें बना के रखी है। ये तीन ही वीडियो है अभी, ठीक है। मैं अभी तीन ही वीडियो के ऊपर बात करूंगा। इसके अलावा भी मैं दो चार कंटेंट बता दूंगा। अब सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, आपने ये वीडियो जरूर देखा होगा। आई थिंक इसमें वॉइस नहीं आएगी, 1 मिनट वेट कीजिए।
अब इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ हो क्या रहा है। इस वीडियो में हो क्या रहा है आप लोग अच्छे समझो। आप लोग वॉइस मैं बाद में बता देता हूँ कि होने क्या वाला है। ये वीडियो भी मैं सारे सब लोगों को ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा, तो आप लोग वहां से भी देख सकते हो। चलो इतने में आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब इस वीडियो में था क्या, मैं आप लोगों को एक बार क्लियर कर देता हूँ। इस वीडियो में सबसे पहले मैं अपना फेस दिखाया। फेस दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फेस दिखा के मैंने क्या बोला, हेलो एवरीवन, तो आज मैं आपको अपनी लाइव अर्निंग दिखाने वाला हूँ कि आज मैंने 2 से 3 घंटे ही सिर्फ काम किया है। और इस 2 से 3 घंटे काम करके मैंने आज एक दिन के अंदर कितना अर्निंग किया है, मैं आज आप लोगों को लाइव अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाने वाला हूँ कि आज मेरे सिंगल डे की अर्निंग कितनी है। अब ये करके मैंने क्या किया, सीधा अपना स्क्रीन दिखाया और स्क्रीन दिखा के मैंने बोला कि देखो भाई, आज मेरी सिंगल डे की अर्निंग 3,000 रुपये है। कितनी अर्निंग है, सिंगल डे की अर्निंग 3,000 रुपये। अब जो सामने वाला पर्सन है वो, मैं सिर्फ एक दिन नहीं दिखाऊंगा, अगर मैं आज दिखाता हूँ, अगर दिखाता हूँ, मान लो 1,000 लोगों में से आज 100 लोग ही आए हैं और 100 लोगों ने मेरी स्टेटस को देखा, अब वो अगले दिन मुझे याद रखेंगे? क्या मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ उन लोगों के लिए कि वो मुझे याद रख लेंगे? नहीं रखेंगे। वैसे आप लोगों को भी समझना है कि वो लोग आपको याद नहीं रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, कंसिस्टेंसी के साथ करनी है। अब मैंने एक से अभी से लेकर के 21 से लेकर 5 तारीख की रोड मैप बता दी कि आप लोगों को क्या करना है। आप लोगों को करना ये है, एक मिनट रुक जाइए, आप लोगों को करना ये है कि रेगुलर अपनी अर्निंग दिखानी है। कम से कम हर दिन आपको अर्निंग दिखानी है। कुछ दिखाओ चाहे ना दिखाओ, अपनी अर्निंग जरूर दिखानी है। अब ये अपनी अर्निंग कैसे दिखानी है, जिनकी अर्निंग नहीं हो रही है उसकी कोई दूसरी वीडियो मैं बना के भेजूंगा आप लोगों को ग्रुप में। उस वीडियो को देख लेना, आप लोगों को समझ आ जाएगा कि जिसकी अर्निंग नहीं हो रही है वो कैसे अर्निंग को दिखा सकता है। तो आपको रेगुलर अपनी अर्निंग दिखानी कि आज मेरी 100 रुपये की अर्निंग हो गई, आज मेरी 200 की अर्निंग हो गई। अब उसको कितने लोग देख रहे हैं, आप लोग बताओ कितने लोग उस वीडियो को देख रहे हैं। यही अगर मेरे पास 5 तारीख तक 1,000 लीड्स आ चुकी है तो कितने लोग मेरे इस वीडियो को देखेंगे? लगभग 1,000 लोग ही वीडियो देखते हैं। फॉर पहले दिन की वीडियो 200 लोग देखेंगे, फिर दूसरे दिन की वीडियो अलग 200 लोग देखेंगे, ऐसे करके वो रिदम चलता रहता है। ठीक है। अब समझिए आप लोग कि वो जो लीड्स है, जो आपके रेगुलर स्टेटस को देख रहा है और आपके रेगुलर अर्निंग को देख रहा है, उसके बाद आप देखो ये वाली, ये रिजल्ट। इसमें मैंने क्या बताया है कि देखो भाई, मैंने एक स्टूडेंट का रिजल्ट बता दिया। देखो आप लोगों को कैसे वीडियो बनानी है उसके ऊपर, ये सारी वीडियोस मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, ये मेरे लिए नहीं बनाई है मैंने। ये अभी आप लोग को ग्रुप के अंदर मिल जाएगा ये सारी वीडियोस। ठीक है। ये सारी वीडियोस को देखकर आप लोगों को सीखना है कि मुझे कंटेंट कैसे क्रिएट करना है। इसके लिए मैंने ये वीडियो बना के दिया है कि आप लोग इसको कॉपी पेस्ट कर पाओ, आप लोग भी समझ पाओ कि एचुअल में वीडियो कैसे बनाया जाता है, स्टूडेंट रिजल्ट कैसे दिखाया जाता है, मेरा क्या तरीका था। वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताने के लिए मैंने ये वीडियो को शूट किया अभी थोड़ी देर बैठ के। तो आप लोगों को करना क्या है कि इस वीडियो को देखकर सीखना है कि आयुष सर ने कैसे दिखाया अपने स्टूडेंट के रिजल्ट। सेम चीज़ें आपको भी ऐसे रिजल्ट दिखानी है। तो अब देखो कैसे कर रहा हूँ मैं। इसमें प्रशांत की वीडियो है जिसमें मैंने बोला कि इसमें वीडियो में कुछ कुछ लिखे हुए आयुष सर, आप इस वीडियो को देखोगे आप समझ जाओगे। मैंने पढ़ पढ़ के सुनाया इस वीडियो के अंदर कि आयुष सर थैंक यू सो मच। इतना थैंक यू, जितना क्या लिखा हुआ है, जितना थैंक यू बोलो उतना कम है। सब कुछ पॉसिबल हो रहा है आपके सपोर्ट से। अगर आपके साथ स्टार्ट नहीं किया होता तो आज भी टूटा हुआ फ़ोन यूज़ कर रहा होता। 66,000 का iPhone 14 ले लिया। लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें, दिल दिल से थैंक यू आयुष सर, ऐसे सारी चीज़ें लिखी हुई है। आपकी सीक्रेट स्ट्रैटेजी की वजह से, आपकी सीक्रेट स्ट्रैटेजी की वजह से ये सारी चीज़ें कर पाया। अब देखो ये लास्ट में मैंने एक हुक दे दिया। क्या क्या दिया कि आपकी सीक्रेट स्ट्रैटेजी की वजह से। इसमें आप क्या लिख लिख सकते हो, सीक्रेट ट्रिक के वजह से। तो अब इसमें मैं इसमें ये भी यूज़ किया कि लास्ट में जब मैंने वीडियो बनाया तो मैंने बोला कि मेरे जो टीम में आता है मैं उसको कुछ सीक्रेट स्ट्रेटेजी बताता हूँ। जैसे कि इस भाई ने लिख रखा है, आप नीचे पढ़ लो कि आपकी सीक्रेट स्ट्रेटेजी की वजह से मैंने आईफोन लिया है। तो अगर आप मेरे टीम में आओगे तो मैं आपको कुछ सीक्रेट स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिसको यूज़ करके आप आईफोन या फिर अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हो। मैं जानबूझ के ऐसे वर्ड्स लिखवाया था प्रशांत भाई से, जिससे कि मैं उसकी वीडियो बना पाऊँ। ठीक है, कि आपकी सीक्रेट स्ट्रैटेजी की वजह से मैंने ये कर पाया। तो मैं जब अपनी ये स्टूडेंट के रिजल्ट बना रहा था तो मैंने उसमें वहाँ पे बोला भी कि जो भी मेरी टीम में आता है मैं उसको कुछ सीक्रेट स्ट्रैटेजी बताता हूँ जिसको
यूज़ करके उन्होंने आईफोन खरीद लिया। अगर आप भी मेरे टीम में आओगे, मैं भी आपको एक सीक्रेट स्ट्रैटेजी बताऊंगा। ठीक है, आप लोगों को इतना सारी चीज़ें समझ आ चुकी होगी। अब स्टूडेंट रिजल्ट कैसे दिखाते हैं वो मैंने इस वीडियो में आप लोगों को अच्छे से सिखा दिया है। आप चेक करो इसमें कितनी पावरफुल वीडियो है। अगर आप लोग भी ऐसी वीडियो बनाओगे, अगर आप लोग भी अगले 15 दिन तक, यानी 5 तारीख तक तो आपने क्या किया, लीड को जनरेट किया, और 5 से लेकर के, वैसे तो आपको कल से ही लीड, ये सारी चीज़ दिखाना स्टार्ट कर देनी है। अगर आप कल से लीड को जनरेट कर रहे हो तो कल से ही आपको दिखाना है। ऐसा नहीं कि आपको 5 तारीख तक सिर्फ लीड को जनरेट किया और 5 तारीख तक आपने कुछ दिखाया ही नहीं। तो आपको जैसे लीड को जनरेट करना स्टार्ट करते हो वैसे ही ऐसी वीडियो बनाना स्टार्ट कर दो। अगर आप सिर्फ लीड को जनरेट करोगे और ऐसी वीडियो बनाओगे तो भी कोई फायदा नहीं है, और अगर आप ऐसी वीडियो बनाओगे और लीड को ही जनरेट नहीं करोगे तो भी कोई फायदा नहीं है। तो दोनों चीज़ें साथ में होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें साथ में हो जाएगी ना, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अगर बेकार भी है तो भी सेल्स हो जाएगी। अगर आपको बात करने का तरीका नहीं भी आता है तो भी आपकी सेल्स हो जाएगी। तो आपको समझना क्या है कि आपको लीड जनरेशन भी साथ में करना है और ये सारी चीज़ें भी साथ में करनी है। अब इसे होता क्या है, जब आपने नंबर को सेव करा लिया है, पहली बार तो जो भी पर्सन आया वो आपको फेक समझ रहा था, बेचने वाला समझ रहा था, लेकिन अब जब वो आपकी स्टेटस को देखेगा तो आपकी असली औकात समझ पाएगा कि भाई ये बंदा है क्या। अब कोई बंदा मेरे पास पहली बार आया, जो जितने भी लोग मुझे पहली बार आज मीटिंग में सुन रहे हैं, सबसे पहले मीटिंग में क्या जज किया था कि यार ये क्या ही बताएगा मुझे। यस और नो, यही हुआ था ना कि आप लोग समझ ही नहीं पाए थे स्टार्टिंग में कैसे किसी को किसी के ऊपर भरोसा हो सकता है। जब वो पर्सन पहली बार किसी को सुन रहा है तो उसको भरोसा हो ही नहीं सकता कि भाई ये मुझे क्या सिखा देगा। जब मुझे पहली बार आप लोग सुन रहे थे, आप लोग खुद सोचो, जब लोग आपने आज नहीं कभी भी आपने मुझे पहली बार सोचा था, तो क्या आपने सोचा था कि इस बंदे से मैं इतना कुछ सीखने को मिलेगा? यस और नो, जब फर्स्ट बार मेरी वॉइस आपने सुनी थी, जब आपने फर्स्ट टाइम मुझे इंटरेक्ट किया था, पता चला था आप लोगों को कि पहले वर्ड से ही पता चल गया कि हाँ भाई ये बंदा मुझे बहुत कुछ सिखाएगा? ऐसा नहीं होता है, वो धीरे धीरे आपको समझ पाता है। तो सेम चीज़ें यहाँ पे भी होती है। फर्स्ट टाइम में आप कितना ही अच्छा प्रेजेंटेशन वीडियो वीडियो दिखा दो, कितना ही अच्छा कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक आपको बार बार आपको लोग नहीं देखते हैं तब तक आपको पैसा नहीं देते हैं। तो अब हम ये क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट की रिजल्ट दिखा दी। अब एक और चीज़, लाइव अर्निंग कैसे दिखाई जाती है, अब देखो इस वीडियो। यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है, ये आज की वीडियो मैंने बनाई है कि सिंगल डे अर्निंग 4,725 रुपये। मेरी आज एक दिन की अर्निंग 4,725 रुपये। अब इसमें मैंने अर्निंग दिखाने का तरीका सिखाने के लिए आप लोगों को ये बताइए, ये बैंक प्रूफ दिखाने का तरीका है। देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले अपना यहाँ पे पहले हुक दे दिया कि देखो भाई सिंगल डे अर्निंग इतना। अब ये सारी चीज़ें आप इंस्टाग्राम से लिख सकते हो ऐसी, अगर आप ऐसी नहीं लिखोगे तो कोई भी वीडियो देख के आपकी रुकेगा नहीं। और ये देखो लाइव वाली एलिमेंट डाल दी है मैंने, जो लाइव ब्लिंक कर रहा है, तो आपको भी ऐसी सारी चीज़ें डालनी है। अब उसके बाद आप समझो सारी चीज़ें। अब इसके बाद मैंने क्या किया, अपनी डैशबोर्ड को दिखाया, डेट एंड टाइम चेक कराया, एंड दिस स्किल्स ट्रैक को लॉगिन करके दिखाया। मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा दे रहा हूँ मैंने क्या क्या बोला है। आपको ये वीडियो अभी मिल जाएगी तो आप लोग देख के सीख सकते हो। ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए बनाया गया है, मैं एफिलिएट मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ अभी। मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी ये सारी चीज़ें बनाने की, मैंने आपको सिखाने के लिए वीडियो बनाया है ताकि आप लोग सीख पाओ कि वीडियो दिखाया कैसे जाता है, अपनी अर्निंग को दिखाया कैसे जाता है, अपनी बैंक प्रूफ को कैसे दिखाया जाता है। आप देखो इस वीडियो को, आप देखो 4,725 मैंने दिखाया, क्या क्या बोला वो भी अच्छे सुन लो, नोट डाउन कर लो, 5 बार वीडियो को देखो। जब आप 5 बार वीडियो को देखोगे ना, आप खुद बोलना सीख जाओगे कि आयुष सर कैसे बोल रहे थे। अगर आप एक ही बार सुनोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि आयुष सर बोल कैसे रहे थे, लेकिन अगर आप 5 बार इसको वीडियो को देख लेते हो तो आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि भाई आयुष सर बोल कैसे रहे थे। ठीक है, अब इसको करने के बाद मैंने क्या किया, अपनी बैंक प्रूफ दिखाई। अब देखो यहाँ पे मैंने बैंक प्रूफ 1,300 रुपये का दिखाया है। सॉरी मेरा स्क्रीन टैप हो गया। अब आप लोग यहाँ पे समझो कि मैंने क्या किया, 1,300 रुपये का आप यहाँ पे दिखाया। मैंने क्यों नहीं दिखाया 4,750, क्योंकि भाई मैं खुद ही कंपनी चलाता हूँ, मैं खुद को पेमेंट कैसे करूँगा। तो मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए ये आप लोग को वहाँ पे मैंने बोला भी है कि भाई मैं खुद कैसे दिखा सकता हूँ खुद को पेमेंट करके। ठीक है, तो खुद को तो मैं पेमेंट कर नहीं सकता सेल्फ पेमेंट, तो आप लोगों को क्या करना है, ऐसा बैंक प्रूफ भी दिखा देना है कि देखो भाई 4,750 रुपये मेरे अकाउंट में दिख रहे थे और सेम सेम चीज़ मुझे खाते में भी आ चुका है। आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे देश स्किल्स ट्रैक लिखा हुआ है, ये बोल करके आप दिखा सकते हो। ठीक है, ऐसे करके आपको लाइव दिखा दिया। अब ये चीज़ आपको क्या करनी है, रेगुलर करना है। ऐसा नहीं कि आपने 2 दिन किया 6 दिन तक सो गए। आज मीटिंग लंबी हो रही है मैं मान रहा हूँ, लेकिन आप लोग समझो इस बात को कि आज मैं सिखाने इसलिए आया हूँ ताकि आप लोग अच्छे से लाइफ में ग्रो कर पाओ, समझ पाओ सारी साइकोलॉजी को। एक दिन में कोई भी सेल्फ जनरेट नहीं होती है।
आपके पास 1,000 लीड जब आ जाएगी तो आप लोग को ये 3-4 चीज़ें, एक और चीज़ है जो कि मैं अभी आप लोगों को सेंड करूंगा कल बना करके। अभी मैं 3 ही वीडियो बना पाया था। ये 3 वीडियो के अलावा और भी क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको दिखानी है अपनी लाइफ स्टाइल, उसकी वीडियो भी बना के भेज दूंगा कि आप लोग इससे सीखो कि लाइफ स्टाइल की वीडियो कैसे बनाई जाती है। उसके बाद मैं ये भी सिखा दूंगा कि एक्शन टेकर की वीडियो कैसे बनाई जाती है। अगर कोई भी पर्सन आपको 200 रुपये पेमेंट कर रहा है, कोई भी बंदा आपको 1,000 रुपये पेमेंट कर रहा है, तो उसकी भी वीडियो बनाओ कि भाई देखो आप लोग अभी भी सोच रहे हो, उसकी वीडियो कैसे बनाओगे वो भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। देखो भाई अभी भी आप लोग सोच रहे हो कि आप बिजनेस स्टार्ट करोगे या नहीं करोगे, लेकिन देखो आज एक 16 साल के बच्चे ने मेरे साथ 1,300 रुपये का पैकेज खरीदा है। आप बोल रहे हो भाई मेरे पास पैसा नहीं है, और यहाँ पे 12-12 साल के बच्चे मेरे साथ पेमेंट करके स्टार्ट कर रहे हैं। देखो इनका नाम XYZ है, जिनका सिर्फ एज 16 साल का, आप इनकी फ़ोटो देख सकते हो। और इस बंदे ने क्या किया है, मेरे साथ इस बिज़नेस को स्टार्ट किया है और 1,300 रुपये का पेमेंट किया, और अभी भी आप सोच रहे हो। ऐसी वीडियो बना के भी डालो। आपको मैंने 4-5 कंटेंट बना के भेज दूंगा, आपको सिर्फ कॉपी करना है। ये गलती नहीं करना है कि मेरी ही वीडियो को उठा के डाल दी। यही कर रहे हैं सारे लोग। मैं देख रहा हूँ कि मेरी वीडियो मैं डालता हूँ ग्रुप में आप लोगों को सिखाने के लिए, आप लोग मेरी ही वीडियो को डाल देते हो। तो वो भी कर सकते हो, लेकिन बहुत कम करो। अगर आप रेगुलर मेरी वीडियो दिखाओगे तो आपसे क्यों ज्वाइन होंगे? फिर तो मुझे ढूंढेंगे सब कि भाई ये इंसान कौन है, मैं तो इसके साथ ज्वाइन होना चाहता हूँ। वो आपके साथ क्यों ज्वाइन होना चाहेगा? तो सबसे पहले आपको खुद की ब्रांडिंग करनी है, खुद की डिटेल्स डालनी है, सारी चीज़ें। इसमें मैंने क्या क्या चीज़ बताई, अपनी अर्निंग दिखाना बताई है, बैंक प्रूफ दिखाना बताया है, स्टूडेंट का रिजल्ट दिखाना बताया है। कल आप लोगों को और सारी चीज़ें मिल जाएगी। भाई यार 2 मिनट सब्र नहीं होता आप लोगों को। उसके बाद आपको क्या करना है, अभी जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको बनाना सीखो। अगर आप बनाना नहीं सीखोगे, वीडियो वीडियो नहीं बनाना सीखोगे ऐसे जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आपको कोई भी फायदा नहीं है। क्या चीज़ों का? फेसबुक एड्स रन करने का, कोई लीड जनरेट करने का। मैंने क्या बोला कि अगर आप लीड जनरेट करोगे तो भी कोई फायदा नहीं है, अगर आप कंटेंट क्रिएशन नहीं कर रहे हो। और अगर आप कंटेंट 100 क्रिएट कर लो और अगर आप लीड ही जनरेट नहीं कर रहे हो तो भी कोई फायदा नहीं है। दोनों चीज़ें जब तक साथ में नहीं चलेगी कदम से कदम मिला के, तब तक आपकी सेल्स नहीं आएगी। तो अगर आप सिर्फ सोच रहे हो सर मैं लीड जनरेट करूंगा और मेरी सेल आ जाएगी, नहीं आएगी। अगर आप सोच रहे हो सिर्फ सिर्फ मैं कंटेंट क्रिएट करूंगा, लीड जनरेट नहीं करूंगा, खुद से हो जाएगी वो सारी चीज़ें, तो भी नहीं होगा। आपको दोनों चीज़ें बैलेंस में करनी है। आपको कंटेंट भी क्रिएट करना है जैसा मैंने बताया, और आपको जैसे मैंने अभी 5 तरीका बताया, एक अर्निंग दिखाने का, एक स्टूडेंट रिजल्ट दिखाने का, एक बैंक प्रूफ दिखाने का, और एक लाइफ स्टाइल दिखाने का, और साथ ही साथ एक्शन टेकर दिखाने का। अब इसमें भी 2-4 चीज़ें हैं। मैं कम से कम आप लोगों के लिए 6 से 7 कंटेंट भेजूंगा। अभी तो मेरे पास 3 ही कंटेंट है, लगभग 6 कंटेंट मैं आप लोग को भेजूंगा। जिस 6 कंटेंट को आपको मिक्स करके भेजना है। अब ऐसा नहीं कि हर दिन आप स्टूडेंट रिजल्ट दिखा रहे हो, ये गलती नहीं करनी है। हर 2 दिन के बाद एक दिन आप स्टूडेंट रिजल्ट दिखाओगे, हर दिन स्टूडेंट रिजल्ट नहीं दिखाना है। या फिर एक दिन के बाद एक दिन दिखा सकते हो। हर दिन आपको ये नहीं दिखाना है कि भाई बैंक प्रूफ आप हर दिन दिखा रहे हो, एक दिन के बाद एक दिन दिखाना है। मिक्स करना है। 6 के 6 कंटेंट एक दिन नहीं डालना है। 3 कंटेंट एक दिन डालो, 3 कंटेंट दूसरे दिन डालो। ठीक है, मिक्स कर करके दिखाना है आपको। समझ गए आप लोग सारी चीज? इतनी मीटिंग कैसी लगी आप लोगों को, समझ आया? वेट वेट वेट, अभी कोई भी रिप्लाई मत करना, वेट वेट कीजिए, वेट कीजिए। आप मुझे ये बताइए, अगर आपके पास 1,000 लीड्स है और ऐसी कंटेंट आपके रेगुलर रेगुलर वे पे अगर आप लगातार 15 दिन तक दिखा दोगे या एक सप्ते ही दिखा दोगे, कितने लोग, 900 में से कितने लोग होंगे जो आपसे ज्वाइन करेंगे? मुझसे ज्वाइन करेंगे ये मत बोलना। आपसे कितने लोग ज्वाइन करेंगे जब आप रेगुलर अपनी अर्निंग दिखा दोगे, बैंक प्रूफ दिखा दोगे? कितने लोग ज्वाइन कर सकते हैं? 700 लोग ज्वाइन नहीं करते भाई कभी भी। 1,000 में 100 लोग ज्वाइन कर जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। 50-60 लोग ज्वाइन कर जाएंगे। देखो भाई मिनिमम मैं बता रहा हूँ, कम से कम 50 लोग ज्वाइन करेंगे 1,000 में। 15 दिन के बाद एक ये चीज़ करोगे ना, 1,000 में 50 लोग ज्वाइन करेंगे। कितने लोग? 1,000 में 50 लोग। मैं रियलिटी बता रहा हूँ। अगर मैंने जो आज बताया आप लोगों को मीटिंग में, वो चीज़ अगर आप यूज़ कर लेते हो, फॉलो कर लेते हो, तो मैं लिख कर दे रहा हूँ किसी पेन पेपर में कि अगर आप मैंने जो बताया वो कर लोगे, तो मैं बता रहा हूँ आपकी कम से कम 1,000 में 50 ज्वाइनिंग आएगी। और 50 ज्वाइनिंग क्या मजाक होता है? अभी मैं आप लोगों को लाइव दिखाता हूँ।
कैलकुलेटर खोल लेते हैं। सबसे पहले इसको 0 कर लेते हैं। अब हमें 50 सेल आती है सबसे छोटे पैकेज की। सबसे कौन से पैकेज की? सबसे छोटे पैकेज की। 420 की कमीशन आई। कितनी अर्निंग हो गई? 21,000। ये भी छोड़ दो, इतनी नहीं आती। हर बंदा आपसे सिर्फ 600 वाला पैकेज नहीं लेगा, कोई 1300 वाला भी लेगा, कोई 2500 भी लेगा। अगर मान लो 910 वाली 50 सेल में से 15 सेल इसकी आती है तो कितना हो गया? 13,000। बाकी आती है हमारी 1715 की इंटू 3 सेल आती है सिल्वर की, मान लो। सॉरी, इसको मैंने गलत लिख दिया। 1715 इंटू 3 सेल मान लो आती है इसकी, कितना हो गया? 18,000 रुपये। इसके बाद हमारी गोल्ड की भी सेल आती है। गोल्ड की मान लो 2 सेल आती है, यानी कि 6,000 रुपये यहाँ पे आ गई। कितना हो गया? 24,000। और हमने कितना निकाला था? 420 वाला मान लो 15,000 का आ गया। आपकी एक महीने की अर्निंग कितनी हो गई? 15 दिन की अर्निंग 40,000 रुपये। अब ये कैलकुलेशन आप लोग देख रहे हो, इसका आपने आधा भी कर लिया। मैंने, चलो आप लोगों को लगता है सर इतनी सेल नहीं आती है, इतनी सेल नहीं भी आएगी, तो आप लोग की भाई अगर 30 सेल भी आ जाती है तो भाई कितनी अर्निंग हो रही है? आप लोग खुद सोचो। आज आप लोग 1,000 रुपये भी नहीं कमा पा रहे हो, आप लोग इस टेक्निक को यूज़ करोगे तो आप लोग कहाँ तक पहुँच जाओगे? कम से कम 20-30 हज़ार रुपये तो नहीं चाहोगे ना तो भी आएगा आपके पास पैसा। आप नहीं चाहोगे ना कि भाई आज मैं नई नई अर्निंग करना चाहता हूँ, आज मेरे पास पैसे ना आए, आज मैं करना ही नहीं चाहता हूँ, आज मैं काम नहीं करना चाहता हूँ। सिर्फ आप स्टोरी स्टेटस डालते जाओगे ना, आपके पास डायरेक्टली क्या होगी? ज्वाइनिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। मैं रियलिटी बता रहा हूँ आप सभी को। अब इसमें एक दो चीज़ बता रहा हूँ। जब भी आप ऐसी वीडियोस बनाओ तो कॉल टू एक्शन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉल टू एक्शन देने का मतलब, जब भी आप वीडियो बनाओ तो ज़रूर लास्ट में बोलो कि भाई अगर आप भी मेरे स्टूडेंट बनना चाहते हो, अगर आप भी ऐसे भी अर्निंग को जनरेट करना चाहते हो, आप भी अगर आईफोन खरीदना चाहते हो तो जल्दी से मुझे मैसेज करो और इस बिजनेस को स्टार्ट करो। ये बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि सिर्फ आपने वीडियो बनाया, कंटेंट बनाया और आपने लास्ट में ये सारी चीज़ें बोली ही नहीं। तो जब आप वीडियो बना रहे हो तो लास्ट में ये भी बोलना है कि अगर आपको ये बिज़नेस को स्टार्ट करना है तो जल्दी से स्वाइप अप करो और मेरे साथ इस बिज़नेस को स्टार्ट करो, मुझे मैसेज करो और इस बिज़नेस को स्टार्ट करो। और बताइए कैसी लगी आप लोग को मीटिंग? समझ आया? बहुत कम ही लोग आए थे, लेकिन अभी तक बहुत सारे लोग मीटिंग में प्रेजेंट हैं। बहुत जो अनसीरियस थे 10-15 लोग उन्होंने ही लेफ्ट किया है, बाकी सारे लोग मीटिंग में प्रेजेंट है। ये देख के बहुत अच्छा लगा मुझे। अब मुझे ये देखना है कि कितने लोग यहाँ पे, कितने लोगों को अच्छा लगा यहाँ पे मीटिंग। मैंने साइकोलॉजी समझा दिया कस्टमर का, मैंने साइकोलॉजी समझा दिया आपका, आपको काम करने का तरीका समझा दिया। फेसबुक ऐड से लीड आएगी तो उसको कैसे मैसेज करना है वो समझा दिया, उसको कैसे प्रेजेंट करना है वो भी समझा दिया। मैंने ये भी समझा दिया कि कस्टमर कितना टाइम लेती है आपसे ज्वाइन करने के लिए। अब शायद मैंने कुछ ये भी बोला था कि लीड्स का सॉल्यूशन क्या है। देखिए, लीड्स का सॉल्यूशन अभी समझ जाइए एक अच्छी बात। जब मैं सपना दिखा रहा हूँ इतना बड़ा बड़ा, अभी आप लोग क्या करने आए हो? बिजनेस करने आए हो या फिर सरकारी नौकरी करने आए हो? एफिलिएट मार्केटिंग क्यों चूज़ किया है? बिजनेस करने के लिए ना, कि आप लोगों का बिजनेस माइंडसेट है, आप लोग बिजनेस करना चाहते हो, बड़ी पैसा कमाना चाहते हो, फंस नहीं जाना चाहते हो कि भाई मुझे बस 20-30 हज़ार रुपये में खुश नहीं होना है, मुझे बड़ी अर्निंग करनी है। तब तभी आपने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट किया है। तो बिजनेसमैन का सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है पता है? सबसे पहला स्टेप, अगर आप अपने आप को बिजनेसमैन बोलते हो, अगर मैं अपने आप को बिजनेसमैन बोलता हूँ, तो क्या लगता है बिजनेस का सब फर्स्ट स्टेप क्या होता है पता है? रिस्क। ये भी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। आपको इन्वेस्टमेंट से कभी पीछे नहीं हटना है, आपको पैसा लगाने से कभी भी पीछे नहीं हटना है। अगर आप पैसा लगाने से पीछे हट गए तो कभी भी आपको पैसा बनेगा ही नहीं। अगर आप सोच रहे हो सर मैं तो बिजनेसमैन हूँ लेकिन मैं पैसा नहीं लगाऊंगा, फिर भी मैं बिजनेसमैन हूँ, सर मेरे पास बस पैसा आना चाहिए, ऐसा बिजनेसमैन हूँ मैं, तो आप सबसे बड़ी गलतफहमी में हो। ऐसा नहीं होता है। आपको अगर एक बिजनेसमैन बनना है, अगर एक अच्छा पैसा कमाने वाला बनना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है?
एक इन्वेस्टर बनना पड़ेगा, यानी पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अब मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, आपको 1000 लीड जनरेट करने के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा फेसबुक एड्स के ऊपर। अभी मैं आप लोगों को चीज़ें बता रहा हूँ। जितने भी लोग यहाँ से 1000 लीड्स को जनरेट करना चाहते हो और मेरे साथ मिल के काम करना चाहते हो, मेरे साथ मिल के, वर्ड्स याद रखना, मेरे साथ मिल के काम करना चाहते हो, अभी जो भी फेसबुक एड्स चलाने वाले हैं मैं उनकी अलग से ट्रेनिंग देने वाला हूँ। अलग से ग्रुप बन चुकी है सुपर एफिलिएट्स करके। आई थिंक बहुत सारे लोग ज्वाइन भी हो चुके हैं। जो लोग फेसबुक एड्स चला रहे हैं उनको मैंने अलग ग्रुप भी बना दिया है और अलग से सिर्फ फेसबुक एड्स के बारे में बता रहा हूँ कि उनको कैसी स्टोरी स्टेटस डालनी है, सारी चीज़ें सब कुछ मैं बताऊँगा। अलग से ट्रेनिंग करूँगा कल से। तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, जो भी फेसबुक ऐड चलाएगा, अब पहले क्या था, फेसबुक ऐड चलाने के लिए आपको 10-10 हज़ार रुपये चाहिए होते थे कि भाई सर फेसबुक ऐड चलाना है तो मुझे 10 हज़ार रुपये चाहिए। लेकिन अभी सबसे लोवेस्ट इन्वेस्टमेंट 5 हज़ार भी नहीं, 2 हज़ार भी नहीं, 1 हज़ार भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप 800 रुपये की इन्वेस्टमेंट से क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप 1500 रुपये की ऐड चला दोगे ना, आप, मैं लिख के बता रहा हूँ, आपके पास 1000 लीड्स आ जाएगी। अब आपको 1500 रुपये लगाने से 1000 लीड्स आ रही है। अब 1000 लीड्स आपको कितना बना के देगी, आपने देखा ना, कम से कम 50 हज़ार रुपये, कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपये बन रहा है 1000 रुपये लगा के। आप सोचो 1500 रुपये लगा के जहाँ पे 50 हज़ार रुपये बन रहा है, आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है, अगर आप फेसबुक एड्स करोगे और इस तरीके को यूज़ करोगे, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं भी होगी तो भी सेल हो जाएगा। इसमें आपको, अगर आपको सही से बात करना नहीं भी आता है ना, आप अगर स्टेटस मार्केटिंग के दम पे भी काम करोगे तो भी आपकी सेल आ जाएगी। अगर आप कंटेंट क्रिएट करना सीख जाओगे, जैसे मैंने आपको दिखाया अभी वीडियो, वैसे वीडियो बनाना सीख गए, अगर आपने अर्निंग दिखाना सीख गए, जो भी फेसबुक ऐड दिखा चलाएगा उसको मैं पर्सनली ये भी बताऊंगा कि आपकी अर्निंग नहीं हो रही है तो आपको अर्निंग दिखाना कैसे है, आपको अर्निंग कैसे दिखा के आप अपने आप को सक्सेसफुल बना सकते हो, मैं वो भी चीज़ें बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो आपको सबसे सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है मैं आप लोगों को अच्छे से बता देता हूँ। जो भी अभी उस कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं, 800 रुपये, सिर्फ 800 रुपये अरेंज कर लो और 800 रुपये का ऐड चलाओ। वो भी नहीं है तो 450 का ऐड चलाओ। 450 भी नहीं है तो भाई अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लो, कुछ नहीं होगा। ठीक है, जो भी, फिर वही बात हो गई, भाई बिजनेस तो करना है, इन्वेस्टमेंट तो करना ही नहीं है सर, खुद से हो जाए सब कुछ, मैं आंख बंद करूं और मेरे पास पैसा ही पैसा हो, ये चीज़ें नहीं होती भाई। आप एक बिजनेसमैन हो, यानी कि एक इन्वेस्टर हो। मैं आप लोगों को 1000 लीड जनरेट करने का जो पैसा मैंने बताया, 1000 लीड्स करने को आप लोगों को कितना चार्जेस लग जाएगी, लगभग 1500 रुपये। और ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, इससे कम में ही हो जाएगा, लेकिन मैं जानबूझ के पहले ही ज़्यादा बता रहा हूँ ताकि आप लोग समझ पाओ। आप लोग 1500 रुपये अरेंज कर लो, वो भी नहीं होता है 800 रुपये अरेंज कर लो, 800 रुपये भी नहीं होता है 450, इससे नीचे नहीं होता है 450। 450 रुपये का आप लोग बजट लेके आओ और मुझे मैसेज कर दो, सर मैं आपके साथ हूँ, मुझे आगे बढ़ाइए। मैं आप लोगों को कोयला से हीरा बनाना तो इतने इजीली बना लूँगा, आप लोग समझ भी नहीं पाओगे। अभी मैं आपको नंबर टाइप कर दे रहा हूँ मेरा, इसमें से 57 में से 10 लोग भी आएंगे, मैं समझ जाऊँगा कि वो लोग सीरियस हैं। जो लोग चला रहे हैं उनके लिए नहीं है, जो लोग नहीं चला रहे हैं और करना चाहते हैं कुछ, बस आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों को 800 रुपये, अगर नहीं है तो भाई तभी आप 450 का चलाओ, नहीं है तो 450 भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जब हम चलाते थे ना 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट लगती थी, अभी सिर्फ 450 से आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। 450 की ऐड चलाओगे तो लगभग आपके पास 200 लोग आ जाएंगे। ठीक है, अब 200 करोगे तो अगली बार 400 भी हो जाएंगे, 400 करोगे तो आपके पास 800 भी हो जाएगी, तो धीरे धीरे आप लोग 1000 तक भी पहुंच जाओगे। लेकिन क्या अचानक से 1000 आ जाएगी, ये नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 450 सॉरी 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 आई एम सॉरी, 450 नहीं, 500 रुपये, आपको 500 रुपये अरेंज करना है, जिसमें आपको 200 का सेटअप चार्ज, जो हमारे, मैं नहीं लूँगा, जो भी एड एक्सपर्ट हैं उनको 200 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा एंड 300 की आपकी ऐड चलेगी। जब आपकी 300 की ऐड चलेगी तो लगभग आपको 200 से 300 मैसेज आ जाएंगे। जब 300 मैसेजेस आ जाएंगे तो आप खुद सोचो, 300 लोग भी कम नहीं होते, 300 लोग भी आ जाएंगे तो आपकी कम से कम 10,000 रुपये की अर्निंग हो जाएगी। यानी आपको सिर्फ 450 500 रुपये लगा के आप 10,000 रुपये की अर्निंग को जनरेट कर सकते हो। अब आप नहीं लगाओगे, आप नहीं करोगे तो आप सिर्फ एक बेवकूफ़ी कर रहे हो, आप बिजनेस करने नहीं आए हो। ठीक है, अब ये मैं लीड जनरेट करने के लिए बता रहा हूँ, इसमें मेरा कोई भी फायदा नहीं है, मैं आपको जेन्युइनली दिस के ट्रैक पे हाथ रख के बोल दे रहा हूँ, इसमें मेरा कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, सिर्फ आप लोगों का ही फायदा के लिए मैंने ये सारी चीज़ें अरेंज करी है। यस, लीड्स उसमें खुद आएगी, जिसमें होगा क्या कि आपको सिर्फ नंबर सेव कराना काम रहेगा, लीड्स खुद ब खुद आती जाएगी। ठीक है, अगर आप 500 रुपये की ऐड चला दोगे तो लगभग आपके पास 200 से 300 रुपये की, 200 से 300 लोग आएंगे आपके पास। आपको फिर सारी चीज़ें मैंने समझा दिया है कि आपको करना क्या है, आपको लर्निंग पहले मिल चुकी है,
अब बाद में मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ। ये मेरा नंबर है, आप लोग इस पे मैसेज कीजिए और बोलिए सर मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं फेसबुक एड्स पे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं फेसबुक एड्स चलाना चाहता हूँ। मैं कल सबको ग्रुप में ऐड करूँगा, न्यू से ट्रेनिंग मिलेगी, मेरी फ्री मेंटरशिप मिलेगी। इसमें मेरा कोई भी फायदा नहीं है, सिर्फ इतना फायदा है कि आप लोग ग्रो करोगे। सिर्फ कितना बोला भाई मैंने, मुझे नहीं चाहिए लीड्स के पैसे दे रहे हैं, फेसबुक को पैसा देना है, मुझे पैसा नहीं देना है। सबसे पहले ये गलत फहमी मत पालना कि मैं आयुष सर को पैसा दे रहा हूँ। मैं 1 रुपये भी नहीं कमा रहा हूँ। मैं दिस के स्टक में हाथ रख के बोल रहा हूँ कि मेरी इसमें कोई भी कमाई नहीं है। आप लोग ग्रो करो, बस मेरा इतना ही कमाई है। ठीक है कि आप लोग ग्रो करोगे, आप लोग लीडर बनोगे। मैं दोबारा से नंबर सेंड कर दे रहा हूँ, आप लोग इस नंबर पे बोलो सर मैं फेसबुक ऐड चलाना चाहता हूँ। आप 500 रुपये भी लेके आओगे ना, आपको मैं 200 से 300 लीड प्रोवाइड करा दूंगा लीडर से, फेसबुक एड्स एक्सपर्ट से। 300 लीड्स आ जाएंगे तो कम से कम 10,000 रुपये की अर्निंग कमा लोगे, आप लोग आराम से कर लोगे। सिर्फ 500 रुपये की इन्वेस्टमेंट अगर 5,000 रुपये भी बन जाती है, 10,000 भी छोड़ दो, 5,000 रुपये भी बन जाती है, तो 10 गुना पैसा होता है। अगली बार आप 500 की नहीं 5,000 की ऐड चलाओगे तो उसका 10 गुना हो जाएगा 50,000। जब आप 50,000 में 25,000 की ऐड चलाओगे तो उसका 10 गुना हो जाएगा 2.5 लाख। समझ रहे हो कैसे पैसे बढ़ते हैं? तो अभी बहुत अच्छा टाइम है। मैं अपना नंबर आप लोगों को सेंड कर दिया है, आप लोग इस पर मैसेज कीजिए, बोलिए सर मुझे ऐड चलाना है। और एक बार में सिर्फ 10 ही लोगों का ऐड चलवा सकता हूँ मैं। तो जो पहले 10 लोग होंगे सिर्फ उनका ही ऐड चलेगा, बाद में किसी का भी ऐड नहीं चलेगा। वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगा कि क्या चीज़ें करनी है, कैसे बैंक प्रूफ बनाना है, सब कुछ सीक्रेट स्ट्रैटेजी है। वो सारी चीज़ें वो आपको उसके ऊपर भी पता चलेगी जो लोग फेसबुक ऐड चला रहे हैं। अब जो फेसबुक ऐड चला ही नहीं रहा उसको बता के क्या फ़ायदा, वो सिर्फ कहानी सुनने आते हैं यहाँ, तो कोई फ़ायदा नहीं। जो इन्वेस्टर हैं वही मैसेज करें, उनकी अलग से ट्रेनिंग दूंगा, मैं अलग से बताऊंगा कि आपकी अर्निंग नहीं हो रही तो आपको अर्निंग कैसे दिखाना है, आपकी बैंक प्रूफ नहीं आई है तो बैंक प्रूफ कैसे बनाना है, आपको स्टूडेंट रिजल्ट नहीं है तो स्टूडेंट रिजल्ट कैसे बनाना है। एक कम्युनिटी बन रही है वहाँ पे, लीडर्स की कम्युनिटी बन रही है, और वो कम्युनिटी ऐसी होगी जो आने वाले 2024 में 5 लाख 10 लाख रुपए भी हिट कर जाएंगे। मैं लिख कर गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। जो आज इन्वेस्ट करने को रेडी है वही बिजनेसमैन कहलाते हैं। जो इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना चाहते भाई, वो सोच रहे हैं कि भाई मैं सिर्फ आंख बंद करूंगा मेरे पास पैसे ऊपर से टपक पड़ेंगे, तो भाई वैसा ही सोचो, वही सही है आपके लिए। आपको बस क्या करना है, लीड जनरेशन का सॉल्यूशन दे दिया। सॉल्यूशन के बाद मैंने ये बता दिया कि वो आएंगे, नंबर सेव कराना है, नंबर सेव कराने के बाद उसको प्रेजेंटेशन दिखाना है, प्रेजेंटेशन दिखा के छोड़ देना है। उससे उम्मीद रखना ही नहीं कि वो ज्वाइन हो जाए। उम्मीद कब रखना है, जब आप अपनी रेगुलर स्टोरी स्टेटस दिखाओगे और बोलोगे कि कर भाई तुम्हें भी मेरे स्टूडेंट जैसा आईफोन लेना है तो तुम मुझे मैसेज करो, तुम भी ऐसा चीज़ कर सकते हो। जो भी मेरे टीम में आएगा वो पैसे कमाएगा। बस ये शॉर्ट से मेरे आज की ट्रेनिंग थी, बहुत ही पावरफुल ट्रेनिंग थी आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग। इसका मैं सेकंड पार्ट भी लेके आऊँगा, तो आप लोग सेकंड पार्ट अगर आती है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को ये सेकंड पार्ट भी देखने को मिल जाएगा। आप लोग जरूर इसका सेकंड पार्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेक कर लें।